So welcome to all of you. Welcome all leaders. Welcome all Natural Health Matters Private Limited's partners, business associates, leaders और उसी के साथ हर एक फेसबुक फ्रेंड्स जो भी आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं या अगर बाद में देखने वाले हो तो सभी के लिए ये मेरे तरफ से हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन। सो द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। सो आज हम लोग वेलकम टू नेचुरल हेल्थ मैटर्स प्राइवेट लिमिटेड और एक वही जोश के साथ, जबरदस्त जोश के साथ हम लोग अपना हेल्थ मैटर्स इसी स्लोगन के साथ अभी हम लोग ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। माई सेल्फ एडवोकेट आलोक के सरकार, सीईओ ऑफ नेचुरल हेल्थ मैटर्स प्राइवेट लिमिटेड। और आज के दिन में आपको एक बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। सो मैं सभी को बोलूंगा जो अपना अपना चैट बॉक्स में अपना हेल्थ मैटर्स, कम से कम AHM इसको लिखिए, अपना हेल्थ मैटर्स, अपना हेल्थ मैटर्स, अपना हेल्थ मैटर्स AHM जरूर लिखिए। जहां पर आपको सभी को मैं बताना चाहूंगा जो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर आप इसको लिखिए। और इसमें आज के प्रोग्राम हम लोग जो करेंगे उसमें हम लोग कोशिश करेंगे, आई थिंक आप देख पा रहे हो। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। द बिलियन डॉलर क्वेश्चंस, बिलियन डॉलर क्वेश्चंस, ये मैं बार बार बोलना चाहता हूं और बार बार बोलता भी हूं। इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट। अगर कोई सोचेगा तो उनके लिए रात में नींद आना मतलब बंद हो सकता है दोस्तों, मगर हम लोग सोचते नहीं है। इंसान सोचते नहीं है जब तक ना वो कोई बड़ा प्रॉब्लम में जब तक ना फंसते तब तक उसके बारे में सोचते नहीं है। मगर आज के दिन में सारे दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई इशू है वो है आपका, दैट इज हेल्थ इशू। इट्स अ रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग। ये सबसे बड़ा इशू है हेल्थ इशू। मगर ये हेल्थ इशू को हम लोग सही ढंग से एड्रेस नहीं कर पा रहे। इसके पीछे क्या कारण है और सारे कन्वेंशनल सिस्टम के साथ मैं इसको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर्स एंड द नेचुरोपैथी एंड द व्हाई ह्यूमन बीइंग आर सिक इन द वर्ल्ड देन अदर लिविंग क्रिएचर। जितने भी सारे दुनिया में लिविंग क्रिएचर है इसमें सबसे क्यों आज के दिन में ज्यादा सिक हो रहा है इंसान, वेदर इंसान सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लिविंग क्रिएचर। वाई फार्मासिस्ट आर रिच देन फार्मर्स। क्यों आज के दिन में फार्मासिस्ट यानी जो हेल्थ इंडस्ट्री बिजनेस में है वो लोग ज्यादा रिच है ফার্মার্স লোগো সে, অর্থাৎ চাষিদের থেকেও, কৃষকদের থেকেও কেন আজকে হেলথ ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আছে তারা কেন বেশি বড় লোক বা রিচ, বা কেন আজকে সব থেকে যত জন্তু জানোয়ার জীব আমাদের পৃথিবীতে বাস করে তার মধ্যে কেন সব থেকে বেশি মানুষ অসুস্থ হয়ে রয়েছে। অ্যান্ড দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওয়াই পিপল আর सरेंडर टू डॉक्टर्स एंड केमिकल मेडिसिन। क्यों आज के दिन में डे बाय डे केमिकल इंडस्ट्री डॉक्टर को सरेंडर कर रहे हैं। वही आज से बहुत साल पहले ये पिक्चर नहीं था, मगर आज हर एक इंसान के लिए इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों का यही फ्यूचर, जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है डेस्टिनेशन, यानी ये जो कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स और उनकी जो ट्रीटमेंट्स यानी हॉस्पिटल का बेड, बहुत सारे इक्विपमेंट, यही इंसान का आज के दिन में डेस्टिनेशन हो रहा है। वेदर दुनिया में आज के दिन में ज्यादा से ज्यादा यंग पीपल, एनर्जेटिक पीपल, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, रेगुलर सब कुछ कर रहा है, अच्छा खाना पीना ले रहा है, फिर भी आज के दिन में टाइम भी नहीं मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल डिजीज या इमीडिएट सडन डेथ हो रहा है। ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दोस्तों। क्यों? और अगर फोकस करें स्टैटिस्टिक्स में तो 89% फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इन यूएसए और यूरोप, यानी बाहर वाले फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में सबसे ज्यादा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यानी जो केमिकल मेडिसिन वो सबसे बन रहा है ज्यादा से ज्यादा, ये आपका दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में। वेदर 92% ड्रग्स रूल्स
यूजेस इन इंडिया। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सबसे ज्यादा वही चीज बिक रहा है। मगर वो लोग बना रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं। इज अ बिग কোয়েশ্চেন, কেন ওরা বানাচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি কিন্তু আমাদের দেশগুলোতে, আমাদের মতন মধ্য এশিয়ার দেশগুলো সব থেকে বেশি ব্যবহার করছে। and 44.4% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इन मिडल ईस्ट, मतलब मध्य एशिया, उसमें 84.5% यूजेस इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इन यूएसए एंड अदर्स। मीन्स अगर आप देखेंगे, मगर आज के दिन में नेचुरोपैथी यही चीज में जो न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये सबसे ज्यादा दुनिया में वेलनेस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अगर सही ढंग से इंसान को अगर शेयर कर रहा है वो है वेलनेस इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग बनना। मगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो भी है, जितने भी सारे कंपनी में है, वो सभी एलोपैथी यानी केमिकल इंडस्ट्री जैसा ही उसको लेके चल रहा है। जैसे एलोपैथी सिस्टम में मेडिसिन ही एक ट्रीटमेंट का एकमात्र अंत मतलब मीडियम है, ऐसे ही आज हम लोग भी यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वाला भी उसको सही मतलब नॉलेज के मतलब लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो भी उसी प्रोडक्ट को सिर्फ सेल कर रहा है, मगर उसमें लॉन्ग टर्म में ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो उनका बिजनेस जो है वो सिर्फ नथिंग बट या सेल्समैनशिप, जैसे एक दूसरा प्रोडक्ट कंपनी या एलोपैथी वाला जैसे ऐसे ही काम हो रहा है। मगर ये तो सिस्टम नहीं है। आप अगर वेलनेस इंडस्ट्री में हो तो आपको इसको सही तरह से समझना पड़ेगा। जो नेचुरोपैथी इज अ सिस्टम, नेचुरोपैथी इज नॉट अ प्रोडक्ट। कोई ऐसा नहीं है जो कोई गैस का प्रॉब्लम के लिए जैसे डॉक्टर के पास कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में जाते हैं, गैस के दवाई लेते हैं तो उनके इमीडिएटली रिलीफ होते हैं। मैं आपको सही ढंग से क्लियरली बताऊंगा ये सारे रिसर्च, सारे डिटेल्स, मेरे साथ रहिए तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है दुनिया में, व्हाट इज द सीक्रेट्स ऑफ दिस थिंग। वेदर डायरेक्ट सेलिंग वाला भी सेम प्रोसेस कर रहा है, यानी 2 3 4 प्रोडक्ट्स शेयर कर रहा है, मगर उस प्रोडक्ट्स के ऊपर इमीडिएट रिलीफ तो दे रहा है, मगर लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अगर आपको लेके आना है तो आपको सही एडवाइस देना पड़ेगा, क्योंकि एक सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि नेचुरोपैथी इज अ सिस्टम, नेचुरोपैथी इज अ सिस्टम ऑफ हीलिंग दैट कंबाइंस द नेचुरल एंड टाइम टेस्टेड मेथड्स। आप जिंदगी में क्यों आज के दिन में ऐसा क्यों है क्वेश्चंस, जो एज पर द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मॉडल जो क्या हो रहा है, जो कुछ लोग सिर्फ गिनी चीनी लोग ही एक्सट्रीम सक्सेस मिलता है, मगर आज के दिन में भी ज्यादा से ज्यादा জেনারেল লোগো को অর্থাৎ সব বেশিরভাগ গ্রাস রুটের লোকের কাছে এটা কিন্তু খুব একটা ভীষণ বা বেশি করে কিন্তু পেনিট্রেট করতে পারছে না। তার একটা সার্টেন 2-5 হাজার ইনকামের মধ্যে রয়েছে। কেন? ওয়াই? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज ये जो नेचुरोपैथी सिस्टम वो भी एक प्रोडक्ट सेलर जैसा, जैसे एक मेडिसिन शॉप सेल करता है ऐसे ही यहां पर भी एक सिर्फ सेलर बन के ही रह जा रहा है। অর্থাৎ সেলার শুধু হয়ে যাচ্ছে, बट नेचुरोपैथी इज अ कंप्लीट सिस्टम दोस्तों। सो इंट्रोडक्शन अगर देंगे, द वर्ड ऑफ नेचुरोपैथी, नेचर, द ग्रीक वर्ड, द लैटिन वर्ड नेचर मतलब नेचरा, मतलब नेचुरल, नेचुरल प्राकृतिक, प्रकृति से जो आता है, प्राकृतिक सिस्टम यानी नेचुरल सिस्टम में अगर जो ट्रीटमेंट होता है वही नेचुरोपैथी। और पैथी मतलब पैथोस, इट इज अ ग्रीक वर्ड लाइक डिजीज, यानी प्राकृतिक, प्रकृति के कारण अगर कोई भी आपको डिजीज को अगर सॉल्व करना है, अगर रिपेयर करना है, ट्रीट करना है, तो उस प्रोसेस में आपको पूरा नेचुरोपैथी का सिस्टम को इंस्टॉल करना है, तभी आप। और 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी सेज दैट इज द सिस्टम मेकिंग हेल्थ इज प्लेसेस इन
ফাইটিং ডিজিজ। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দী বা 20 শতাব্দীর প্রথমের দিকে কিন্তু দেখা গেছে যে ন্যাচুরোপ্যাথি এই সিস্টেমটা অতটা, তার থেকে অনেক বেশি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আজকে রিपेयर করেছে। वेदर हिपोक्रेट्स जो जिसको बुलाया जाता है द फादर ऑफ मेडिसिन, द फादर ऑफ, आज से 2400 ईयर्स, तो 2400 साल पहले आज के दिन में उन्होंने बताया था, जो ही फोकस द मेडिकल प्रैक्टिस ऑन द नेचुरल अप्रोच एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, हाईलाइटिंग ये जो नेचुरोपैथी सिस्टम आज के दिन में नहीं है, बहुत पुराना है। इट इज अबाउट मोर देन 5000 से भी पुराना। और उस टाइम कुछ दूसरा ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर था भी नहीं, सिर्फ नेचुरल प्रोसेस, यानी हीलिंग पावर ऑफ नेचर, नेचर्स को अपना बॉडी, क्योंकि हम वी आर द पर्सन, वी आर द क्रिएचर। एक हम लोग क्या है, इंसान भी जैसे दूसरा लिविंग क्रिएचर एक नेचुरल प्रोडक्ट ही है, एक नेचर से ही बना है, मगर हम लोग उसको नहीं है। सो लाइक अगर व्हाट इज द नेचुरोपैथी, अगर इसको विस्तार से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ये जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट स्टाइल इज एन इंडिविजुअलाइज्ड एंड होलिस्टिक सिस्टम, मतलब इसमें आपको समझना पड़ेगा दिस अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तीनों चीज जब आप सपोर्ट एक सिस्टम को अगर आप लॉन्च करोगे, तभी इसमें जीवन भर जो हम लोग दावा करते हैं, दावा क्या करते हैं, जो नेचुरोपैथी इज द ओनली सिस्टम जो नेचुरल सिस्टम से एकदम पूरा एक डिजीज को खत्म करता है, डिजीज को खत्म। अगर इसको अगर करना है दोस्तों, तो आपको जरूर इसमें भाग लेना पड़ेगा, इसी सिस्टम को लॉन्च करना पड़ेगा लोगों के पास। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल करके चले आओगे, 2-3 महीना 6 महीना प्रोडक्ट सेल कर लेगा, मगर वो लॉन्ग टर्म में नहीं लेगा, क्योंकि इमीडिएट उसको शायद रिलीफ मिलेगा, मगर उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसके ऊपर क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर आज के दिन में बहुत ज्यादा विश्वास भी अभी तक नहीं है। इसी के कारण वो क्या करते हैं, इसको एकदम पूरा जैसे एक प्योर ट्रीटमेंट, एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में भाग लेते हैं लोग, जिसमें कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेते हैं उतना सीरियसली उसको नहीं लेते हैं, उस पे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। सो दिस इज द बिकॉज द न्यूट्रिशनल, इसमें जो नेचुरोपैथी सिस्टम में क्या क्या थेरापीज है, क्या क्या है, सब एक साथ अब जब काम करेगा तभी इसको रिजल्ट आएगा। जैसे न्यूट्रिशनल थेरापी, यानी उनका है बॉडी में जितना न्यूट्रिशनल का कमी है, और ये तो सभी में आज के दिन में दुनिया में सब इंसान जो खाना पीना लेते हैं, जो खान पान सिस्टम है, उसमें उनका सही न्यूट्रिशंस नहीं जाते हैं। सो दैट इज द थिंग। सो न्यूट्रिशनल थेरापी यानी लैक ऑफ न्यूट्रिशन को भी कवर करना पड़ेगा। फूड सप्लीमेंट यानी जो मेडिसिनल, वो नेचुरल विदाउट एनी साइड इफेक्ट, वो सप्लीमेंट यानी हम लोग जैसे कंपनीज जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी एकदम प्योर जो फूड सप्लीमेंट बनाते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल कोई मेडिसिन नहीं है, उसको भी उनको देना पड़ता है। हाइड्रोथेरापी वाटर, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड टेक्निक्स, जिसमें आपको उसका पानी भी बदल पड़ता है कि वाटर भी, हाइड्रोथेरापी भी आज के दिन में नेचुरोपैथी का बहुत ही जबरदस्त मीडियम है। एंड द फिजिकल थेरापीज यानी उनका शारीरिक एकदम पूरा हेल्थ, पूरा बॉडी सिस्टम कैसे ऑपरेटिंग हो रहा है, बिकॉज लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ सही नींद, सही सब कुछ जो चीज है, मसेज, बॉडी मसल सब कुछ काम सही करते नहीं है, इसके कारण भी डिजीज होते हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा, सिर्फ आप प्रोडक्ट नहीं देके आ सकते हो। एंड द डिटॉक्सिफिकेशन, ये तो सबसे जबरदस्त टूल्स है, क्योंकि आज के दिन में हमारे बॉडी में ये तो बहुत सारे प्रोग्राम आप जानते हो, टॉक्सिन्स जो हर एक माइक्रो सेकेंड में हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स पर प्रोड्यूस होते हैं, उसको भी डिटॉक्सिफाई अगर नहीं करोगे, तो ये एक पूरा सिस्टम अगर देखोगे, अगर सही क्लियरली करोगे, तभी पूरा एक हेल्थ के, एक इंसान से पूरा
सिस्टम से उनका डिजीज कम हो जाएगा या रिलीफ मिलेगा, लॉन्ग टर्म में जिंदगी भर के लिए उसका डिजीज कम होगा। सो कैसे काम करते हैं, हाउ डज नेचुरोपैथी बेनिफिट्स यू, कैसे ये बेनिफिट देते हैं, दैट इज पेज अटेंशन टू द कॉज। क्योंकि नेचुरोपैथी जो सिस्टम, ये आपका रूट में जाते हैं, वो कंसंट्रेट करते हैं आपका डिजीज जो भी हुआ है, जो भी प्रॉब्लम, सो डायबिटिक हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, लीवर का प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक सिस्टम, कोई भी गैस का प्रॉब्लम, सारे उसका जो एक्चुअल रूट क्या है, वो सारे रूट में वो कंसंट्रेट करता है। दैट इज वाई कंसंट्रेटेड। सेम वे द टू प्रोमोट्स प्रिवेंटेटिव केयर, प्रोमोट्स प्रिवेंटेटिव, यानी प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। आप नेचुरोपैथी एक ऐसा सिस्टम है, आप जब पैथोलॉजिकली आपका बॉडी में सिम्टम दिखाई देते हैं, तब आप 50 to 60% आपका बॉडी का सेल डैमेज हो जाता है, यानी तभी आपको पता चलता है डिजीज। मगर ऐसा नहीं है, हम लोग जो এনवायरনमेंट में हैं, আমরা যে ধরনের এনवायरनमेंटे আজকে দিনে বসবাস করছি, সেই এনवायरनमेंटे আজকে সবার ভেতরে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমস ডেভেলপ করছে। তাই प्रिवेंशन, ताई नेचुरोपैथी एक ऐसा सिस्टम है, इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड दरकार ही नहीं है, क्योंकि नेचुरोपैथी इटसेल्फ अ डॉक्टर, नेचुरोपैथी इज इटसेल्फ अ डॉक्टर। और वो खुद अपने आप आपका बॉडी में, जब आप पूरा सिस्टम को इंस्टॉल करोगे, पूरा जो नेचुरोपैथी का पूरा सिस्टम जब इंस्टॉल करोगे, तब वो अपने आप आपका बॉडी में डिजीज आप दिखाई दे रहे, सिम्टम आया है या नहीं आया है, जो आज हो रहा है या फ्यूचर में आने वाला है, या कोई भी हेरिडिटिकल सिस्टम भी अगर आपके भीतर में है, सारे चीज को वो रिकवर कर सकते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोमोट्स हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक जीवन को क्वालिटी ऑफ लाइफ में ट्रीट करते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी आपका जीवन जीने का जो प्रोसेस है, एक हेल्दी लाइफ जीने का एक वे आउट देते हैं नेचुरोपैथी सिस्टम। तो फ्यूचर में भी लॉन्ग का भी आपका कोई क्रिटिकल क्रॉनिक प्रॉब्लम या कोई भी डिजीज नहीं आते हैं, अगर कोई नेचुरोपैथी सिस्टम में पूरी तरह से अगर इन्वॉल्व हो जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, द नेचुरल हीलिंग विदाउट साइड इफेक्ट। नेचुरोपैथी एक ऐसा सिस्टम है, नेचुरोपैथी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नेचुरल हीलिंग होते हैं विदाउट साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मगर दुनिया का कोई भी, रदर देन आप नेचुरोपैथी अगर देखोगे, दुनिया का कोई भी पैथी, कोई भी थेरेपी, कोई भी सिस्टम में एक साइड इफेक्ट है, वेदर नेचुरोपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक सिस्टम में, ये आपका बॉडी का पूरा भीतर में नेचुरल प्रक्रिया से ट्रीटमेंट होते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, द टेलर्ड टू इंडिविजुअल नीड्स। ये नेचुरोपैथी एक ऐसा सिस्टम है, अगर इसमें कोई, आज के दिन में आप जाओगे कोई भी डॉक्टर के पास, आज कोई भी थेरेपिस्ट के पास, तो वो सिम्टम देखेगा, आपका सिम्टम, और उस सिम्टम को रिकवरी करेगा। तो वो प्रोसेस है। तो मगर नेचुरोपैथी वो कोई आपके कोई सिम्टम देखते ही नहीं है, क्योंकि उनका सारे डिजीज के लिए एक ही प्रोसीड्योर्स है जो मैंने बताया, डिटॉक्सिफिकेशन टू सेल रिजुविनेट, पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। दैट इज वाई ये टेलर मेड है, ये अपने आप दर्जी जैसा आपका बॉडी में आपके जैसा काम कर लेते हैं, आपके लिए कोई स्पेशलाइज्ड होना जरूरी नहीं है। एंड द सपोर्ट लॉन्ग टर्म हेल्थ, एक जीवन भर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये बेनिफिट देते हैं। नाउ द फाउंडेशनल फिलोसफी ऑफ द कॉन्वेंशनल ट्रीटमेंट। जो कॉन्वेंशनल ट्रीटमेंट, स्पेशली जो एलोपैथिक मेडिसिन कैसे काम करते हैं, दिस इज द प्राइमरी फॉलोज अ फार्मा, मतलब पैथोफिजियोलॉजिकल मॉडल, ये आप समझ लो। क्योंकि आप ये ट्रीटमेंट कब करने जाते हो, जब आपके বডি में कोई সিমটম आते, আপনার বডিতে যখন কোনো সিমটম আসে, কোনো প্রবলেম আপনি ফিল করছেন, আপনার যে কোনো, সেটা হতে পারে আপনি হজমে গন্ডগোল হচ্ছে, আপনার অ্যাসিডিটি গ্যাস হচ্ছে, তখন আপনার লিভার ড্যামেজ, তখন কি হয়, ওই সিমটমটা রিকভারি, অর্থাৎ पैथोलॉजिकल। तो वो इसीलिए एलोपैथिक सिस्टम में हर कोई, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं,
ये समझ जाइए, उसके भी जरूरत है, इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए उसके भी जरूरत है, मगर अगर रूट्स में अगर चाहिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो नेचुरोपैथी सिस्टम करेगा, क्योंकि प्राइमरी पॉलिसी क्या होता है, पैथोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर आपको टेस्ट करने देते हैं। अगर आपका ब्लड टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट, यानी दैट इज द स्पेसिफिक डिजीज पैथोजेन और पैथोलॉजी, पैथोजेन एंड पैथोलॉजी, यानी बैक्टीरिया, ट्यूमर, बायोकेमिकल्स डेफिशिएंसी, ये सारे चीज आपका बॉडी में टेस्ट करके दिखाई, मतलब वो देखते हैं, उसके बाद डायग्नोसिस करते हैं और उसी के बाद मेडिसिन यानी केमिकल्स देके वो सारे सिम्टम को रिकवरी करते हैं। रिसर्च लेंस, अगर इसको अगर रिसर्च में देखोगे जो आज के दिन में, दिस इज अकॉर्डिंग टू आर सिटी, सो ये अकॉर्डिंग टू आर सिटी द रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स, ये दुनिया में जो एलोपैथी सिस्टम जो प्रोटोकॉल के ऊपर चलते हैं उसको बुलाया जाता है आरसीटी, यानी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। इसमें जो आज लेटेस्ट जितने भी सारे रिसर्च है वो सारे एम्ड एट स्पेसिफिक इंटरवेंशन फॉर स्पेसिफिक डायग्नोसिस, यानी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक डायग्नोसिस होता है, और स्पेसिफिक यानी अगर आपका गैस या कोई भी प्रॉब्लम हो तो सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट होगा, रदर देन बॉडी का दूसरा पार्ट के लिए, दूसरा सिस्टम के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। वेदा नेचुरोपैथी कैसे होता है? नेचुरोपैथी इज अ सिस्टम दैट इज ट्रीटिंग द रूट कॉज वर्सेस, तो एलोपैथिक यानी जो केमिकल्स प्रोसेस, ये मैनेजिंग द डिजीज, ये डिजीज को मैनेज करते हैं, और नेचुरोपैथी रूट कॉज को सॉल्व करते हैं, यानी रूट कॉज में उसको ट्रीटमेंट करता है। सो ट्रीट द रूट कॉज, ट्रीट द रूट कॉज बहुत इंपॉर्टेंट, ট্রিট করে রুট কজে একদম পুরো ওর পেছনে অরিজিনাল কারণটা খুঁজে বার করে, এন্ড ডক্টর অ্যাজ টিচার, यहाँ पर डॉक्टर इज अ टीचर, नेचुरोपैथी सिस्टम इज अ टीचर, दैट इज वाई इस इंडस्ट्री में कोई डॉक्टर नहीं बोलना पड़ता है, यहां पर हेल्थ कोच, वेलनेस कोच, आज के दिन में जो दुनिया का सबसे जबरदस्त पावरफुल बिजनेस, सिर्फ इंडिया में, सिर्फ इंडिया में मोर देन 10 करोड़ 2032 तक हेल्थ कोच और उसका जरूरत है। तो आप समझ सकते हो इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा मार्केट, बिकॉज ये जो होता है द फोकस इज द वीज ऑफ मेडिकैट्रिक्स नेचर, मतलब ये आप समझिए जो जैसे डाइजेस्टिव, इम्यून, एंडोक्राइन, यानी आपका इम्यूनिटी के अगर अगर वो काम करेगा अपने आप, आपका बहुत सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मेटाबॉलिक सिस्टम में वो काम करेगा तो अपने आप आपका बॉडी का मोर देन 50%, सो डायबिटिक हो, कार्डियक हो, लिवर हो, दुनिया का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, किडनीज हो, कोई भी हो, सब के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो दिस इज द रिसर्च लेंस होता है दो साइको नेचुरो एंडोक्राइन इम्यूनोलॉजी यानी इम्यूनोलॉजी यानी PNEI, साइको यानी साइकोलॉजिकल, न्यूरो यानी न्यूरोलॉजिकल, एंडोक्राइन यानी आपका जो भीतर बॉडी का भीतर जो एंडोक्राइन सिस्टम और आपका इम्यूनिटी, ये सब एक साथ कॉम्पैक्ट एक सिस्टम में काम करते हैं नेचुरोपैथी। इट इज वाई, दैट इज वाई मैं बार बार बोलने की कोशिश करता हूं, देखिए प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट्स तो करते हैं, मगर मैं आपको ये सिस्टम के ऊपर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करना चाहता हूं। और ये लोगों को, आपका काम है ट्रिब्यू द कोच, लोगों को सही सही, ऐसा नहीं है यू आर अ सेल्समैन, अगर सेल्समैन बनोगे तो वो लॉन्ग टर्म आपका कस्टमर नहीं रहेगा, कस्टमर मतलब आपका पार्टनर, तो वो बिजनेस पार्टनर भी नहीं रहेगा, तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मगर वो अगर ट्रेंड हो जाता है, वो अगर एक बार इस सिस्टम को सीख जाते हैं तो जिंदगी भर के वो लिए वो फैमिली ये सिस्टम अपना लेते हैं। दैट इज व्हाई इट इज द सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, एडुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। द होलिस्टिक वर्सेस डिफरेंशियल डायग्नोसिस अप्रोच, क्या है डायग्नोस्टिक अप्रोच नेचुरोपैथी एंड कन्वेंशनल में? नेचुरोपैथी इज द
कंप्लीट हॉलिस्टिक प्रोसेस, आप जानते हो, दैट इज द एम्प्लॉयज अ लेंदी हॉलिस्टिक इनटेक, यानी जीवन भर के लिए आपका जो भी सारे बॉडी में कमी है वो पूरा करके आपका बॉडी को भीतर से स्ट्रेंथन कर देते हैं। दैट इज द नेचुरोपैथी सिस्टम। अकॉर्डिंग टू 2019 स्टडी, द जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंटरी मेडिसिन फाउंड, मतलब ये 2019 का जो रेफरेंस, मैं आपको रेफरेंस भी दे रहा हूं, इसमें जो रिसर्च हुआ है उसके ऊपर अप टू 2019 तक, जिसमें द यूटिलाइज डिफरेंशिएशनल डायग्नोसिस बेस्ड ऑन हिस्ट्री, मतलब उनका उनका पूरा फैमिली हिस्ट्री, उनका पूरा हेल्थ हिस्ट्री, उनका जीवन का लाइफस्टाइल का हिस्ट्री, सब कुछ लेना पड़ता है। ये सिम्टम रिकवरी है नहीं। सो ये समझिए अच्छी तरह। फिजिकल एग्जाम, फिजिकल एग्जाम नहीं करना। फिजिकल एग्जाम मतलब उनका बॉडी का जो प्रॉब्लम सिम्टम है वो फिजिकल, उसी से वो पता चल जाता है। कोई पैथोलॉजिकल एग्जाम नहीं करने की जरूरत नहीं होता है नेचुरोपैथी सिस्टम में। स्टैंडर्डाइज डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, कभी इमेजिंग, ब्लड टेस्ट, बायोप्सिस, ये जो है आपका काम करते हैं कॉन्वेंशनल मेडिसिन सिस्टम में। मगर मगर नेचुरोपैथी में कोई भी ये सिस्टम करना नहीं पड़ता है। दिस इज व्हाई नेचुरोपैथी इज लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर्स। नाउ द ट्रीटमेंट मोडालिटीज एंड थेराप्यूटिक ऑर्डर। अगर इसका जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज कैसे नेचुरोपैथी काम करते हैं, तो थेराप्यूटिक ऑर्डर क्या होता है? अगर किसी के पास भी कोई भी प्रॉब्लम के लिए, अगर प्रॉब्लम नहीं भी हो, एक आप वो समझ रहे हैं वो हेल्दी, मगर वो हेल्दी नहीं है, सबके लिए ही यही मोडालिटीज, यही थेराप्यूटिक ऑर्डर में आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्डाइज मॉडल क्या है? दैट एस्टैब्लिश द फाउंडेशंस ऑफ हेल्थ, यानी रिमूव ऑब्स्टिकल्स ऑफ क्योर। पहले जो काम करता है, उनका बॉडी में जो ऑब्स्टिकल्स है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकता है? उनका बैड डाइट सिस्टम, बैड लाइफस्टाइल, वो जो जहां पर रहते हैं, जिस प्रकृति, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, वो एनवायरनमेंट्स, ये सारे ऑब्स्टेकल्स है उनका नेचुरली जीने के लिए, यानी प्राकृतिक उपाय, नेचुरल सिस्टम में जीने के लिए उनका। सो ये सारे ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना पड़ता है। दैट इज द एस्टेब्लिश, दिस इज अ फाउंडेशन वर्क, फाउंडेशन प्लान फॉर नेचुरोपैथी। सो नेचुरो हेल्थ मैटर्स चाहते हैं आप सही दिशा के, सही सिस्टम, सही एडुकेशन लेके जाइए। डोंट ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट, डोंट ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट इन मार्केट्स, ट्राई टू एडुकेट द मार्केट। मार्केट को एडुकेट करने की कोशिश, सिस्टम को लॉन्च करने की कोशिश करो, उनको ट्रीट करो, उनको समझाओ, तो अपने आप वो ले लेगा सारे चीज। स्टिमुलेट द वाइज मेडिकेट्रिक्स नेचर, यानी यूज द लो फोर्स इंटरवेंशन, यानी माइक्रो लेवल से ये काम करता है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन, हर्बल सप्लीमेंट्स, होम्योपैथी या हाइड्रोथेरापी, जो भी नेचुरल प्रोसेस में आते हैं, वो सारे सिस्टम नेचुरोपैथी का जितने भी भाग है, जितने भी सारे भाग है, उसका सिस्टम में ये सब कुछ, ये इंटरवेंशन यानी ट्रीटमेंट का प्रोसीड्यूर है। एड्रेस वीकेंड सिस्टम, वो पहले उनका जो वीकनेस, मतलब उनका जो जो वीक पॉइंट्स है, जितने भी सारे वीक पॉइंट्स है, वो चीज में वो कॉन्सेंट्रेट करता है। सपोर्ट द ऑर्गन्स, टिश्यूज, एग्जांपल एड्रिनल सपोर्ट, गाट हीलिंग। क्यों आज के दिन में हम लोग बार बार बोलते हैं मेटाबॉलिक सिस्टम इज द वेरी इंपॉर्टेंट, गाट हेल्थ, दिस इज द सेकेंड ब्रेन ऑफ योर बॉडी। गाट हेल्थ आज के दिन में दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्यों आज के दिन में? तो ये ऐसा नहीं है कोई एक प्रॉब्लम आया, उनको सिर्फ वही प्रोडक्ट का दे दिया, डायबिटिक हो गया तो आप सिर्फ डायबिटो केयर प्रोडक्ट दे दिया, ऐसा सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। तो सपोर्ट द ऑर्गन्स, टिश्यूज, तो पूरा एक सिस्टम उनको देना पड़ेगा, सब कुछ, जिसमें आपका ये सारे जो मैं प्रोसेस बोल रहा हूं सारे, यानी फाउंडेशनल ऑफ हेल्थ, स्टिमुलेट द वाइट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट, जैसे लाइक आपका क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड वीक, जितने भी सारे वीक पॉइंट्स है बॉडी का, वो सारे सिस्टम को स्ट्रेंथन करना। करेक्ट स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, यूज द फिजिकल मेडिसिन, मैसेज, स्पाइनल मल्टीप्लिकेशंस,
एक्सरसाइज, ये सारे भी आपके चाहिए आपका बॉडी में काम करने के लिए। सो ये आपको समझना पड़ेगा। सो करेक्ट स्ट्रक्चरल, इनका जीने का तरीका सिखाना पड़ेगा आपको सही लाइफस्टाइल में। मैं नहीं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, कम से कम 10-15 मिनट उनको कम से कम एक्सरसाइज तो करना, आधा घंटा होने से बहुत बढ़िया होगा, करना पड़ेगा। मैसेज बॉडी में चाहिए, कम से कम हफ्ता में एक बार बॉडी में एक मैसेज चाहिए, क्योंकि पूरा मसल्स का सेल्स को अगर आपको प्रॉपरली एक्टिवेट करना है तो ये करना पड़ेगा। एड्रेस पैथोलॉजी विथ नेचुरल सब्सटेंस, यानी जितने भी सारे सप्लीमेंट्स हम लोग देते हैं, वो सप्लीमेंट्स वो आते हैं, वो भी हम लोग को देना पड़ता है। दैट इज ट्रीट द पैथोलॉजी नाउ। क्योंकि सारे कंप्लीट मैं आपको पूरा डिटेल में जब बताऊंगा, पूरा प्रोग्राम में सही है, मैं गारंटी दे सकता हूं यू कैन बी अ डॉक्टर। मगर डॉक्टर नहीं चाहिए, आप पूरा एक सिस्टम समझाने के लिए कॉन्फिडेंट बन जाओगे अकॉर्डिंग टू, देखिए दैट इज ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, ब्रिटिश अकॉर्ड 2021, जिसमें बताया जाता है एड्रेस द पैथोलॉजी विथ फार्मास्यूटिकल और सर्जिकल। ये मेडिसिनल सिस्टम क्या करते हैं, दैट इज लाइफस्टाइल काउंसलिंग, हाइड्रोथेरापी, फिजिकल मैनिपुलेशन यानी एक्सरसाइज, माइंड बॉडी टेक्निक्स, बॉडी माइंड स्ट्रेस रिलीज करना, सप्लीमेंट्स, इसलिए योगा मेडिटेशन ये भी चाहिए उनका, सप्लीमेंट्स एंड botanicals are used, the natural pharmaceuticals. Now the treatment modalities of therapeutic order conventional treatment में कैसे ये एक्चुअल काम होता है, मतलब उनका ट्रीटमेंट का प्रोसीड्योर का मोडालिटीज कैसे है, दैट इज एम्प्लॉयज द फार्माकोथेरापी, सर्जरी, रेडिएशन एंड टारगेटेड प्रोसीड्योर्स एज फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन फॉर मोस्ट डिजीजेस। मतलब इनका जो प्रोसेस है दैट इज इमरजेंसी सॉल्यूशन। इसीलिए एलोपैथी सिस्टम, कन्वेंशनल सिस्टम जब आए थे, उनका एक्चुअल क्या कारण था, कॉज क्या था, इमीडिएट इमरजेंसी सॉल्यूशन के लिए। मगर आज के दिन में लोग जीवन भर के लिए इसको अपना लिया, और इसी के कारण आज के दिन में लोगों का जीवन में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम डे बाय डे, और बहुत सारे पैंडेमिक, बहुत सारे डिजीज उनका फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहा है, खत्म कर रहा है। बिकॉज इसमें काम होता है फार्माकोथेरापी, सर्जरी, रेडिएशन और टारगेटेड प्रोसीड्योर, मतलब कुछ मेडिसिन देके उनको ट्रीटमेंट करना, यानी लाइफस्टाइल एडवाइस, ईट लेस एक्सरसाइज मोर, ईट लेस एक्सरसाइज मोर, ये सिर्फ पे कॉमन फीचर्स दिया जाता है और कुछ नहीं, पूरा लाइफस्टाइल में और कुछ नहीं है। वेदर इसमें क्योंकि कॉमन टूल्स क्या है, फार्मास्यूटिकल, सर्जरी, रेडिएशन, मेडिकल डिवाइसेस, एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल्स, यानी इसके पहले जितने भी सारे रिसर्च हुआ है उस डिजीज के ऊपर, ये केमिकल्स इसका काम किया है, तो स्ट्रेंथन द अनमैच्ड फॉर एक्यूट केयर, ट्रॉमा एडवांस डिजीज मैनेजमेंट, यानी उनका ट्रॉमा यानी एक्सीडेंटल इमरजेंसी कारण में उसका ट्रॉमा को रिलीज, इनका नर्वस सिस्टम, उनका सिस्टम में केयर किया जाता है, एंड द कॉम्प्लेक्स सर्जरी यानी ऑपरेशन सिस्टम के साथ उनका सॉल्व होता है। द रोल ऑफ नाउ प्रैक्टिशनर एंड पेशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यू आर द प्रैक्टिशनर एंड यू आर द पेशेंट। नेचुरोपैथी ऐसा है, यहां इस दुनिया में, इस ग्लोब में जितने भी सारे लोग हैं, यानी आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हर एक, यानी नहीं तो यू आर द प्रैक्टिशनर एंड यू आर द पेशेंट। आप प्रैक्टिस कर रहे हो नेचुरोपैथी और आप पेशेंट भी हो, तो इसके लिए जो मॉडल है दैट इज डॉक्टर एज टीचर। आपको टीचर बनना पड़ेगा, डोंट ट्राई टू बी डॉक्टर, डॉक्टर मत बनने की कोशिश कीजिए। सो ये इट इज द रिलेशनशिप इज कोलैबोरेटिव एंड एजुकेशनल। कोलैबोरेटिव एंड एजुकेशन मतलब डॉक्टर्स नहीं, इनका एजुकेशन सिस्टम आपको उस फैमिली में लॉन्च करना पड़ेगा। द पार्टिसिपेटरी रोल इन देयर हीलिंग प्रोसेस, एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ केयर आर सेंट्रल गोल्स। उनका बॉडी का जो सेल्फ केयर, यानी खुद ही अपना डॉक्टर बनो, यही आपका एक्चुअल গোল होना चाहिए। আপনার গোল হওয়া চাই যে যে মানুষটাকে আপনি এই সিস্টেমটাকে অন করবেন, সেই সিস্টেমে তাকে এমন ভাবে এডুকেট করবেন যাতে সে সেন্ট্রাল, তার গোল যে সে সেলফ কেয়ার এই কনসেপ্টটা তার মধ্যে বোঝা যায়, কেন রোগ হয়, কেন কোন কোন ডিজিজ কি কারণে হয়। दैट इज वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होता है, इसमें सेलिंग पॉइंट्स नहीं है, इसमें पॉइंट है
जो कस्टमर्स इज योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, यानी वो सिस्टम में लॉन्च करेगा, सिस्टम में आएगा, एडुकेटेड होगा, अपने आप वो प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, अपने आप आपका बिजनेस बढ़ते जाएगा। सो कॉन्वेंट वेदर कन्वेंशनल सिस्टम, इट इज अ, आपको उस, आप वो एडुकेशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि 5 साल के लिए वो सिखाया जाता है, पूरा मेडिसिनल कोर्स, यानी सारे जो चीज, सारे मॉडलिटीज, सारे ट्रीटमेंट, सारे रिसर्च, सारे चीज, तो उसके लिए आप सीख नहीं पाओगे। इसीलिए उसमें डॉक्टर बोल के एक अलग सिस्टम होता है। अगर इमरजेंसी कोई रिलीफ आपको चाहिए, इमरजेंसी कोई आपका इंटरवेंशन चाहिए, तो आपको डॉक्टर के पास जा सकते हो, तो उसके लिए सर्जरी या उसका जो मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट वो ले सकता है। तो दोस्तों, देयर इज अ डॉक्टर एंड हियर इज अ टीचर, तो वी आर ऑल टीचर, यू हैव टू बी अ कोच, आपको कोच बनना पड़ेगा, कोच बनना पड़ेगा, सेल्स मत या डॉक्टर मत बनिए। नाउ द एविडेंस बेस्ड एंड रिसर्च चैलेंजेस, ये बहुत सारे रिसर्च मैंने दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। द नेचुरोपैथी फेसेस द होल सिस्टम, नेचुरोपैथी एक एक होल सिस्टम क्रिएट करता है, आपका बॉडी का पूरा सिस्टम। एंड रिसर्च चैलेंजेस, द बेनिफिट ऑफ एन लाइज इन द इन द सिनर्जी ऑफ मल्टीपल इंटरवेंशन ऑफ टाइम। ये दुनिया में लोगों को ने भूल रॉन्ग तरह के सिस्टम बताया जाता है। लोग प्रोडक्ट सेलरी, जैसे एलोपैथी ट्रीटमेंट में भी प्रोडक्ट सेल करता है, यहां पर भी जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, इसमें से सही हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा, ये एक झूठ हम लोग बांटते हैं लोगों के पास, और इसी के कारण आपका बिजनेस डेवलप नहीं। तो एक मोहल्ला में अगर आप सही वेलनेस कोच बनोगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप अगर सही सिस्टम करोगे, तो उसमें आपका बिजनेस, हर घर में आपका विजिटिंग कार्ड रहेगा, हर घर में आपका प्रोडक्ट लेगा, उस मोहल्ला में किसी के पास नहीं जाएगा। अगर इस सिस्टम को अगर सिखाओगे मोहल्ला में, तो अवेयरनेस, एडुकेशन एंड सिस्टम में लेके आओ, अपने आप इस प्रोग्राम को आप हाईलाइट कर सकते हो। डाइट एंड लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, ये सब कुछ बहुत जरूरी है इस सिस्टम में। नाउ अगर समरी टेबल ऑफ कोर डिफरेंस, अगर डिफरेंसेस देखोगे नेचुरोपैथी एंड द कन्वेंशनल एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ, तो आप क्या देख सकते हो? द प्राइमरी गोल क्या है नेचुरोपैथी का? दैट इज स्टिमुलेट सेल्फ हीलिंग, ट्रीट रूट कॉज एंड प्रिवेंट डिजीज। यानी नेचुरोपैथी का प्राइमरी गोल है स्टिमुलेट सेल्फ हीलिंग, सेल खुद खुद अपने आप बॉडी हील करेगा, आपका बॉडी। ट्रीट रूट कॉजेस, अपने आप बॉडी का रूट कॉजेस वो खोजेगा और उसका ट्रीटमेंट करेगा। और प्रिवेंट डिजीज, यानी डिजीज आने नहीं देगा, एक प्योर नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर या यूजर। एंड द सेम वे, मगर कॉन्वेंशनल में डायग्नोज द पैथोलॉजी, यानी सिम्टम क्या है, सिम्टम के कारण उनका पैथोलॉजी में क्या क्या कमी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर दो एलिमिनेट द फैक्टर्स, और विथ द केमिकल ट्रीटमेंट आपका मैनेज, यानी उस सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है। वेदर फिलोसफी क्या है नेचुरोपैथी का? हॉलिस्टिक, वाइटलिस्टिक, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का, नेचर्स का जितने भी सारे चीज है, यानी सन से, धूप से लेके, एयर से लेके, आपका पूरा प्राकृतिक जो सिस्टम है, जो नेचर से आपको खाना मिलता है, वो जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो सारे नेचर से, वो पावर ऑफ नेचर को इंस्टॉल करना, ये फिलोसफी। वेदर वेदर इमरजेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व, क्योंकि वो इंसान खत्म हो सकता है, वो इंसान मर सकता है, इसलिए इमरजेंसी के लिए ये आपका एलोपैथी ट्रीटमेंट किया जाता है। दैट इज द रिडक्शनल मैकेनिक, मतलब एक मैकेनिक सिस्टम, एक आर्टिफिशियल सिस्टम में उनका बॉडी को सिम्टम रिकवरी किया जाता है। वेदर डायग्नोस्टिक फोकस में अगर देखोगे, दैट इज द नेचुरोपैथी, यानी द होल पर्सन एंड फंक्शनली इनबैलेंस, जितने भी सारे बॉडी में आपका इनबैलेंस है, सो गाट हेल्थ हो सकता है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स हो सकता है, मेटाबॉलिक सिस्टम हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम, ब्लड का कमी, हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम हो सकता है, आयरन का कमी हो, कोई न्यूट्रिशन, प्रोटीन
का कमी हो सकता है, कोई भी, ये सब उस कवर करते हैं। वेदर दैट इज स्पेसिफिक डिजीज एंटिटी, यानी जो प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू आईसीडी 10 तो ये इंटरनेशनल जो कोड ऑफ डायरेक्ट जो एथिक्स है, इसमें जो होता है, ये सिर्फ स्पेसिफिक डिजीज का रिकवरी करते हैं। दैट ट्रीट थेराप्यूटिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू समरी टूल्स, दैट इज नेचुरोपैथी में क्या होता है, दैट इज लीस्ट फोर्स फास्ट, मतलब एकदम लाइफस्टाइल डाइट देन नेचुरल सब्सटेंस। मगर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ही सब नहीं, प्रोडक्ट काम तभी, आपका कोई भी सब्सटेंस तभी काम करेगा, नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट्स तभी आपका बॉडी में काम करेगा जब आपका बॉडी के भीतर एक प्रॉपर नेचुरल सिस्टम आप करोगे। इसीलिए पहले उनका नेचुरल सिस्टम में बॉडी को लेके आना है। सो वाटर से लेके डाइट, लाइफस्टाइल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग एक साथ ही करते हैं, जो वो अपने आप वो लाइफस्टाइल सब कुछ लेवर कवर होगा, डाइट और सब कुछ, और उसी के साथ वेरी इंपॉर्टेंटली, मगर इसमें दैट इज एलोपैथिक या कॉन्वेंशनल सिस्टम में मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन फॉर द पैथोलॉजी, यानी पैथोलॉजी में वो देखेगा क्या उनका प्रॉब्लम है, क्या उनका कमी है, सिर्फ उसी के फोकस करेगा और केमिकल के थ्रू वो सारे चीज को मैनेज करेगा। यही सिस्टम है। वेदर द की टूल्स, अगर की टूल्स बोलोगे, दैट इज नेचुरोपैथी में डाइट, लाइफस्टाइल, हर्ब्स, काउंसिलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, काउंसिलिंग, यानी मैं जो बोल रहा हूं एडुकेशन, उनको समझाना सही दिन से, तभी वो कन्विंस होगा, लॉन्ग टर्म में वो यूज करेगा। सप्लीमेंट्स, हाइड्रोथेरापी, ये सब कुछ एक कॉम्पैक्ट प्रोसेस में चाहिए। वेदर द फार्मास्यूटिकल, सर्जरी, रेडिएशन, मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ मतलब सिम्टम मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, दैट इज कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। एंड द प्रैक्टिशनर रोल, यानी जो हम लोग तो लेके जा रहे हैं ना नेचुरोपैथी, मैं बार बार बोल रहा हूं, यू आर नॉट द सेलर। सो हम लोग को टीचर बनना पड़ेगा, हम लोग को गाइड बनना पड़ेगा, हम लोग को फैसिलिटेटर बनना पड़ेगा। ये समझिए, हम लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, हम लोग काउंसलिंग करने जा रहे हैं, उनका प्रॉब्लम्स को सही क्यों होता है, क्या रीजन है, क्यों ये सिस्टम है, ये क्यों से आई है पूरा सिस्टम, ये समझाओगे जब, ये जो मैं आज ट्रीट में वही ट्रेनिंग मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज अगर आपका समझ में आएगा अपने आप, एक्सपर्ट द ऑथोरिटी इंटरवेनर, यानी मगर उसमें जो आपका की टूल्स है, जो फार्मास्यूटिक में, इसमें जो प्रैक्टिशनर रोल है वो है एक्सपर्ट, क्योंकि आपको एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि उसमें एक एक केमिकल, यानी एक फॉरेन चीज, मेडिसिन उनका बॉडी में दिया जाता है, इसीलिए उसमें बहुत, उसमें साइड इफेक्ट है, इसीलिए एक्सपर्ट चाहिए। तो ये है, ऑथोरिटी चाहिए, उनका भीतर ऑथोरिटी चाहिए, तभी वो ट्रीटमेंट कर पाएगा, इंटरवेनर, इसीलिए तभी वो कर पाएगा। एंड द पेशेंट रोल क्या है, पेशेंट रोल क्या है, पेशेंट रोल एक्टिव पार्टिसिपेंट, तभी आप एक बंदे को, एक सही इंसान को सॉल्व कर सकते हो जब वो एक्टिव पार्टिसिपेट, इसीलिए एजुकेशन में इंपॉर्टेंस, एक्टिव पार्टिसिपेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर ओन हेल्थ, उनका बॉडी के प्रॉब्लम के कारण वो खुद है, वो उसको मानना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेदर जनरली मोर पैसिव रेसिपेंट ऑफ केयर, मगर एलोपैथी ये सिस्टम में उनका कोई समझना भी चाहते हैं डॉक्टर लोग, ये मेडिसिन क्यों देते हैं, कौन सी कारण, क्या रीजन, किसी को कोई पूछते भी नहीं है, और वो ट्रीटमेंट क्या साइड इफेक्ट करते हैं, कोई कुछ नहीं होता है, डॉक्टर अपने आप एक्सपर्टाइज करते हैं, क्योंकि वो पैसिव रिसिपेंट्स कोई चाहिए नहीं, आपको समझाना जरूरी नहीं है, मगर इस सिस्टम में आपको समझाना जरूरी है, तभी वो सिस्टम में आएगा, तभी उनका बॉडी काम करेगा। एंड द एविडेंस बेस growing for whole system, pragmatic trials, strong for individual bacteria, botanical nutrients, मतलब जितने भी सारे चीज हम लोग यूज करते हैं इस सिस्टम में, वो सारे एविडेंस बेस्ड है, ये सब दुनिया में बहुत ज्यादा रिसर्च एंड ग्रोइंग होता है। और वेदर दैट इज केमिकल में, दैट इज वास्ट, मगर हर दिन हर एक केमिकल के बारे में उनका पूरा रिसर्च होता है, उनका पूरा ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल, उसके बाद मार्केट में आता है, डॉक्टर्स लोग उसको यूज करते हैं। सो इट इज द आरसीटी गाइडलाइन के ऊपर ही होता है, ये कोई नेचुरल सिस्टम है नहीं। सो इट इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी काम कैसे काम करते हैं, नंबर द बॉडी
हील्स बाय इटसेल्फ, बॉडी अपने आप हील करेगा। द मेन कॉज ऑफ डिजीज इज लोअर्ड ভাইটালিটি, उनका जो लोअर्ड ভাইটালিটি है यानी उनका प्राण शक्ति ওর ভেতরে যে জীবনী শক্তি সেটাকে ডেভেলপ করবে। द ऑटोमेशन ऑफ मोरबिड मैटर्स यानी जितने भी सारे टॉक्सिन्स और कचरा है उसको रिलीज करेगा। द एक्यूट डिजीज इन इटसेल्फ इज द रेमेडियल प्रोसेस, किसी का बॉडी में अगर कोई एक्चुअल डिजीज आते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो डिजीज जब आते हैं वो एक सिम्टम है उनका बॉडी का, अपने आप वो एक रेमेडियल प्रोसेस, वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे जर्म्स आर डोंट कॉज ऑफ डिजीज, वेदर अदर्स कॉन्वेंशनल सिस्टम में जर्म्स बैक्टीरिया वायरस यही सबसे इंपॉर्टेंट वेदर, मगर ये सिस्टम में आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा कोई बैक्टीरिया बढ़ेगा, क्योंकि आप बैक्टीरिया करोड़ करोड़ बैक्टीरिया आपके बॉडी में है, हाथ में है, खाना में है, पीना में है, एयर में है, आपका मुंह में है, तो आप कैसे बचोगे बैक्टीरिया से? बैक्टीरिया को जानना जरूरी नहीं है, आपका बॉडी का भीतर वो जो बैड बैक्टीरियाज है वो गुड बैक्टीरिया आपका बॉडी में अपने आप अगर डेवलप करोगे, गार्ड हेल्थ को डेवलप करोगे, आपका बॉडी का पूरा नेचुरल सिस्टम को अगर डेवलप करोगे, अपने आप वो फाइट कर लेगा। एंड द फूड इज द बिल्डिंग मटेरियल बट डज नॉट इंक्रीज वाइटलिटी। फूड इंपॉर्टेंट है सबके लिए, हर एक डिजीज के लिए, इसीलिए बोलता है कन्वेंशनल सिस्टम में फूड इंपॉर्टेंट, मगर यहां पर डाइट इंपॉर्टेंट, फूड आर नॉट इंपॉर्टेंट, डाइट, क्योंकि फूड आपका वाइटलिटी बढ़ाएगा नहीं जब तक आपका बॉडी में नेचुरल सिस्टम न्यूट्रिशन का नहीं। सो डोंट काउंट कैलोरी, काउंट न्यूट्रिएंट्स। आप आपका बॉडी में हर दिन कितना कैलोरीज लेते रहो, उससे ज्यादा जरूरी है, नेचुरोपैथी बोलते हैं आप अपना काउंट करो, दैट इज कितना न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, आपका खाने में कितना পুষ্টি है, পৌষ্টি है, কত পুষ্টি আমি খাচ্ছি সারা দিনে, সেটাই ইম্পর্টেন্ট, ব্যালেন্স পুষ্টি খাচ্ছি কিনা সেটাই ইম্পর্টেন্ট। এন্ড দ্য ফাস্টিং ডাজ নট কিওর দ্য ডিजीज, फास्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ नेचुरोपैथी सिस्टम में। किसी को भी आप ट्रीटेड करो कम से कम मंथली 1 डे और 2 डे, कम से कम 2 डे उनका पूरा लिक्विड डाइट में होना चाहिए। ये नेचुरोपैथी सिस्टम, क्योंकि उसका बॉडी का ऑटोफेज जनरेट होता है, ऑटोफेज जब जितना होगा प्रॉपरली तब उनका कैंसर जैसा बड़ा डिजीज उनका बॉडी में नहीं आएगा, वो गुड सेल बैड सेल को अपने आप एलिमिनेट करेगा। एंड द एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 नंबर टूल्स, हर दिन कम से कम आधा घंटा एक मेडिटेशन, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक्सरसाइज चाहिए, और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल, सारे जितने भी सारे न्यूट्रिशंस है वो सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी सप्लीमेंट यानी नेचुरल मैटर्स का प्रोडक्ट मैं बाद में बता रहा हूं, 10 सबको चाहिए। और 10 नंबर द पेशेंट्स ओन विश, मतलब उनका कॉन्विंस, उनका कन्विक्शन, उनका विश्वास, उनका बिलीफ, और वो बिलीफ एडुकेशन से होता है, उनका अवेयरनेस से होता है। जब आप एक बंदे को सही ढंग से आप उनको एडुकेट करोगे, समझाओगे जो हमारा बॉडी भी दूसरा लिविंग क्रिएचर जैसा ही प्राकृतिक है, उनके लिए इतना ट्रीटमेंट, वो आसपास आप देखते हो सब कुछ वो खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम उनका नहीं होता है, मगर हम लोग इतना मानते हैं, इतना ट्रीटमेंट करते हैं, मगर हम लोग को इतना सारे डिजीज को समझाना पड़ेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द ग्लोबल वेरिएशंस इन नेचुरोपैथी, दैट इज नॉर्थ अमेरिका आज के दिन में बहुत ज्यादा नेचुरोपैथिक डॉक्टर्स इसमें आपका है, जैसे 4 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट सबसे ज्यादा दुनिया में आज बहुत आगे बढ़ गया है, ज्यादा से ज्यादा वहां पर डॉक्टर्स लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लोग उसमें न्यूट्रिशनिस्ट यानी नेचुरोपैथी का डॉक्टर बन रहे हैं। उसके बाद आते हैं यूरोप एंड यूके में भी बहुत ज्यादा आज के दिन में होता है। आप समझो वो लोग ज्यादा से ज्यादा केमिकल ड्रग बना रहे हैं, और आफ्टर पोस्ट कोविड वो लोग तो पूरा साइंस उनका भीतर समझ में आ गया, इसीलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा नेचुरोपैथीज पैदा हो रहा है। एंड स्विट्जरलैंड, जर्मनी से लेके यूके से लेके सब, और इंडिया थर्ड वाई, इंडिया भी बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और ये सबसे ज्यादा हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको अगर समझाएंगे। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में BNYS आज के दिन में दैट इज बैचलर, इसके पहले आज से आप 5 साल पहले भी शायद आपका नाम ऐसा कोई डिग्री के ऊपर नहीं, आप जानते थे MBBS दैट इज BHMS यानी बैचलर इन होम्योपैथी, MBBS मतलब आपका एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर, और 3 नंबर जानते थे आयुर्वेदिक यानी BAMS
मगर आज के दिन में क्यों इंडिया में ये ज्यादा पॉपुलर हो गया, BNYS, यानी बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगा एंड साइंस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया में भी इसके ऊपर बहुत सारे कोर्स। और अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, गांधी जी के भी एक बहुत बड़ा एक मतलब एक बुक है जिसमें दैट रिटन बाय एडलॉफ एडोल्फ, ये बहुत ही दुनिया का एक माना हुआ बुक है जिसमें रिटर्न टू नेचर, महात्मा गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। उसके बाद उनका जीवन को नेचर, आप जानते थे लास्ट ईयर एज में उनका जीवन को पूरा नेचुरल सिस्टम के में लेके गया था। वो डाइट करते थे, वो फास्टिंग करते थे, वो पूरा नेचुरोपैथी सिस्टम को करते थे। सो की टू हेल्थ, डाइट एंड डाइट रिफॉर्म आपको समझना पड़ेगा, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द कंक्लूजन, तो ये कंक्लूजन क्या है, दैट इज कॉन्फिडेंस। तो ये क्या है, द कोर डिफरेंस रिमेन, नेचुरोपैथी स्टार्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चन व्हाई इज द पर्सन अनवेल, क्यों ये इंसान अनवेल है, क्यों ये अच्छा नहीं है, इनका हेल्थ क्यों खराब है, ये सिस्टम से काम करते हैं। वेदर कन्वेंशनल मेडिसिन स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट इज द डिजीज, उनका डिजीज क्या है। समझ में आ रहा है अंतर। तो कंक्लूजन ये है, वो क्यों अनवेल है, ये हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं नेचुरोपैथी सिस्टम के साथ। और इसमें जो कॉम्बैट करते हैं वो है आपका डिजीज क्या है, उनको सॉल्व करो। सो इसमें बहुत सारे रेफरेंस अकॉर्डिंग टू ओबर्ग एट ऑल 2020 और 21, ये आप गूगल से आप देख सकते हो, रिसर्च को देख सकते हो। एंड सैरीज एट ऑल 2020, मायर्स एंड वाइजर 2019, और ये बहुत सारे रिसर्च है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च आपके सामने रेफरेंसेस देने की कोशिश किया। तो वेदर अकॉर्डिंग टू आवर नेचुरो हेल्थ मैटर्स, नेचुरो हेल्थ मैटर्स, इसी के कारण में आपको समझना पड़ेगा वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरोपैथी का जो पूरा जो सिस्टम आपके सामने लेके आए हैं, मगर ये आप अगर नहीं कर रहे हो तो आप भूल कर रहे हो, आपका बिजनेस इसी के कारण आगे नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो, मैं टेस्टिमोनियल्स बहुत जल्दी बुलाऊंगा। देखिए, आयोनाइजर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर ओट्टो वार्गबर्ग, हेनरिक वार्गबर्ग, जिन्होंने 1930 में आपका इन्होंने रिसर्च किया था, आपका बॉडी अगर एल्कलाइन रखोगे कैंसर जैसा बीमारी भी नहीं आएगा आपका फैन बॉडी में। मगर हम लोग ये मानते नहीं है आज के दिन में। दैट इज वाई आयोनाइजर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, क्योंकि वो जो जो भी पानी आपका है, वो पूरा जो पोस्ट आरओ सिस्टम, जो पानी आपको बॉडी डैमेज कर रहा है, मैं कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए मैं आपको सिस्टम समझाने की कोशिश करूं, इट इज अ मैंडेटरी फॉर यू। आप इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। दो तरह का हम लोग के पास ये आयोनाइजर है, दैट इज H2 हाइड्रो हाइब्रिड आयोनाइजर टेराहर्ट्ज, और H2 दैट इज एल्कलाइन वाटर आयोनाइजर। यानी तो ये क्यों, मगर ये आपका बॉडी का जीवन भर के लिए प्रोटेक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू दैट 2000 के ऊपर इसका मेडिकल जर्नल है, 38,000 के ऊपर बुक्स लिखा हुआ है। सारे रिसर्च यही बोलते हैं, हाइड्रोजन एल्कलाइन वाटर ये एक बेहतरीन चीज है जो आपका बॉडी का अपने आप सिस्टम को, इसी का एक मिनी प्रोटोटाइप प्रोडक्ट जो ये है। सो नाउ अंडरस्टैंड द गेम चेंजर इन हाइड्रेशन, ये आपका बॉडी का सबसे बड़ा गेम चेंजर। देखिए नेचर आज के दिन में क्या लोग ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अगर फैक्टर आप देखोगे, दैट इज एल्कलाइनिटी, ये आपका बॉडी आपका वाटर में होना चाहिए। वेदर आपका दैट इज, अगर जो आपका जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर यानी आरओ वाटर में, दैट इज 6.8 पीएच से कम, यानी 7 के नेचर न्यूट्रल से भी कम, यानी एसिडिक वाटर मिलता है। वेदर अगर आप जो रेगुलर पैकेज वाटर ड्रिंकिंग वाटर आप लेते हो जितने भी सारे कंपनीज का, वहां पर भी 7 के नीचे है। वेदर अगर आप थोड़ा प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर आप परचेस करते हो, जो जनरली लोग नहीं लेते हैं, दुनिया में 1% लोग सिर्फ ये यूज करते हैं, जो उसमें आपको न्यूट्रल मिलेगा क्योंकि उसमें कुछ मिनरल वाटर मिलता है। और भी अगर जिसमें एक्सपेंसिव ड्रिंकिंग वाटर अगर आपको, जिसका प्राइस आप जानते हो, इट इज मोर देन 600 या 300 के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा पर लीटर प्राइस है। तो उसमें आपका, उसमें भी आपका एबव 7.4 के थोड़ा ऊपर आपको मिलेगा पीएच, यानी थोड़ा एल्कलाइन मिल सकता है। मगर सिर्फ H2 इंस्टा
यानी बटल, या आपका आयनाइजर में तो आप जानते ही हो अप टू 12 pH तक आपको पानी मिलेगा, और इसमें जो है H2O इंस्टा में भी अप टू 8.5 pH का वाटर मिलेगा। नाउ द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन सेम हुए, कोई आपका आरओ वाटर में नहीं मिलता है, इसमें भी आपका कोई पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में भी नहीं मिलता है, प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर में भी नहीं मिलता है, कोई हाई प्राइसेस जो 600 का प्राइसेस में भी कोई हाइड्रोजन नहीं मिलता है दोस्तों। अगर हाइड्रोजन मिलेगा सिर्फ हाइड्रोजन वाटर में ही मिलेगा, जिसका प्राइस 4000 एंड अबव पर लीटर। वेदर सिर्फ एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट इंस्टा या आयोनाइजर में आपका जिंदगी भर के लिए मिल सकता है। ओआरपी सेम वे, ओआरपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो जिसमें आपका तो प्लस 20 मिनी वोल्ट से प्लस 300 मिनी वोल्ट, इट इज डेंजरस, क्योंकि आप पानी एंटीऑक्सीडेंट नहीं ऑक्सीडेशन करते हैं। आप जब पानी पीते हो आरओ वाटर या आपका जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या जो लो प्राइस वाटर, इसमें आपका ओआरपी कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव ओआरपी है, तो आपका बॉडी में ऑक्सीडेशन बढ़ा देते हैं। वेदर ये तो आप क्या चाहते हो, आप सप्लीमेंट खाओगे आपका बॉडी सिस्टम ठीक हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो यू आर, आप एक सिर्फ आप एलोपैथिक जैसा ही सोच रखते हो भाई, ये नहीं है सिस्टम, तो उसका वाटर चेंज करना है। सिर्फ इस वाटर में कम से कम, अगर आयोनाइजर नहीं भी हो, आयोनाइजर इज द बेस्ट सॉल्यूशन, मैं बार बार बोलता हूं, वन टाइम इन जिंदगी भर के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ के लिए, एंड होल लाइफ के लिए, गुड फुल फैमिली के लिए अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसका जीरो कॉस्ट आ जाएगा, उसका पानी में जीरो कॉस्ट आ जाएगा, 20-25 साल 30 साल 50 साल यूज हो जाएगा। मगर अगर उतना भी नहीं कर पाते हो, H2O इंस्टा भी ले सकते हो, तो कम से कम तो भी फिर भी आपका एक -500 मिनी वोल्ट तक आपको ओआरपी मिल सकता है। एंड द मिनरल एनरिचमेंट कोई आरओ वाटर में नहीं मिलता है, मिनरल वाटर में थोड़ा बहुत मिनरल मिलता है, और मगर वो भी हर कोई मिनरल्स नहीं है। वेदर न्यू फॉर फ्यू एसेंशियल मिनरल्स मिलता है, दैट इज कुछ प्रीमियम वाटर ड्रिंकिंग वाटर में, और हैज नेचुरल मिनरल्स मिलता है। वेदर पीएच, इसमें आपका जो आपका बॉडी में सिस्टम चाहिए वो सारे मिनरल्स आपका आयोनाइजर में तो ग्रेट, जो भी आपका पॉजिटिव मिनरल वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपका बॉडी में आता है, तो वो बेहतरीन काम करता है बॉडी में। और या इंस्टा में भी आपका मिनरल्स को एनरिचमेंट करते हैं। एंड कॉस्टिंग मैं क्या बताऊं, आरओ वाटर का क्या हर कॉस्टिंग होगा। वेदर एवरेज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में 20 रुपया पर लीटर है एवरेज कॉस्ट। अगर थोड़ा प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर लोगे जिसमें सब मिलता नहीं है, फिर भी 100 से 120, वेदर 500 से 2000 पर लीटर एवरेज कॉस्ट। जो मैं बोला जो एक्सपेंसिव ड्रिंकिंग, वहां पर भी सब कुछ नहीं मिलता है। वेदर बेस्ट सारे चीज आपको मिलेगा, वो सिर्फ अगर एक बोतल भी आप लेते हो सो ₹5 पर लीटर, 5 रुपया पर लीटर, जितना दिन ये चलेगा। और आयोनाइजर करोगे तो जीरो कॉस्ट हो जाएगा जिंदगी जिंदगी भर के लिए। सो दिस इज अ रियली अमेजिंग। एंड द अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, ये समझिए द टॉप न्यूट्रल प्रोडक्ट्स, दैट इज आपको समझना पड़ेगा द अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, दैट इज आपका जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, जो जो चीज आपका बॉडी में चाहिए सबसे 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसमें नंबर 1 आपका आयोनाइज्ड वाटर, हाइड्रोजन वाटर चाहिए। एंड द नाउ द मैंडेटरी न्यूट्रिशन, ये आपका आज के दिन में आप जानते हो, बार बार ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट, दैट इज जीवा मैगजिंक इज अ वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट, क्योंकि आपका बॉडी में अनदर वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज मास्नल्स, और इसमें मैग्नीशियम का सबसे दुनिया का, और आज के दिन में आप अमेजोन में जाओ जहां भी जाओ दुनिया में बेस्ट मैग्नीशियम, अगर आपको बिसगाइसलिनेट अगर लेके आना है तो सारे कंपनीज आपका यूएसए का ही होगा। तो बाहर का प्रोडक्ट वेदर इंडिया में सिर्फ नेचुरल मैटर्स लेके आया है, इट्स अमेजिंग। उसके साथ जिंक आपका वो भी बिसग्लाइसिनेट एक फॉर्म में है, तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट फॉर्म है। और सबसे उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप
आपको रेगुलर, ये मैंडेटरी क्यों बोल रहे हैं, आपका अगर मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं है, 35 to 38% आज के दिन में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, 38% बच्चा नॉन एल्कोहलिक इन इंडिया। सो आप समझ सकते हो, अगर इंडिया में 100 करोड़ का लोग, 100 करोड़ लोग अगर एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर में है, तो उनका हेल्थ का क्या सिचुएशन है, क्योंकि इज द गेटवे ऑफ न्यूट्रिशन। आपका जो भी खाओ, जो भी सप्लीमेंट दो, लीवर सही करना पड़ेगा तो बेहतर, क्योंकि उनका खाने का सिस्टम, जो भी सारे लोग आज के दिन में खाते हैं, सब में ज्यादा से ज्यादा फैट कंटेंट है। इसी के कारण आज के दिन में, क्योंकि ऑयल 20 ml से ज्यादा वो लोग लेते हैं हर दिन, सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका फैटी लीवर को। और ये हम लोग के पास तो एक बहुत ही बेहतरीन लीवर का प्रोडक्ट है, और इस महीने का एंड में लिवाइटल्स, मतलब लिवाइटल इज एक बेहतरीन और भी बेस्ट फॉर्म में लीवर प्रोडक्ट आ रहा है, ये आपको मिल जाएगा, बहुत ही जल्दी ट्रेनिंग होगा, ये बेहतरीन और भी जबरदस्त आने जा रहा है। और हर दिन आपका जितने भी आप ऑयल कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका ब्लड लाइन, यानी आपका जो भी वेन को अगर क्लींजिंग करना है, क्लियर रखना है, तो आपको हर दिन हर किसी को ये भी आपको देना ही पड़ेगा। सो आपको दैट इज फ्लैक्सीड आपको चाहिए, एंड द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन दैट इज कैल्शियम, क्योंकि 30 के ऊपर जितने भी सारे लोग हैं, उनका कैल्शियम डे बाय डे घटते रहता है। सो कैल्शियम का बेस्ट फॉर्म दैट इज कैल्शियम लाइसिनेट, सो वो भी देना पड़ेगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज जीवाविट भेज D3, इट इज अ हायर डोज, क्योंकि दुनिया में 99.99% लोगों का भेज विटामिन D3 का कमी है, और ये सारे जितने भी प्रॉब्लम आप देखते हो, इसमें वन ऑफ द मेजर रीजन, क्योंकि दुनिया में सब कुछ बने हैं सांस से सूरज से, मगर आज के दिन में ऐसा एक सिस्टम है, लोग वही चीज को सही ढंग से नहीं ले रहा है दोस्तों। इसीलिए आज के दिन में विटामिन D3 का एक नेचुरल सोर्स मार, इसको और बेहतरीन फॉर्म में बहुत ही जल्दी आने जा रहा है, दैट इज इनरसन, जीवा इनरसन। ये टैबलेट, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, ये टैबलेट फॉर्म में आने जा रहा है, और ये आपका गेम चेंजर प्रोडक्ट होने जा रहा है दोस्तों, D3 एंड K2। दिस इज द रियली रियली इंपॉर्टेंस। एंड ये तो सिर्फ नेचुरल मैटर के पास है, ये सभी का घर में रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक इनका रिसर्च चल रहा है, क्या क्या ये करते हैं सब कुछ में। कैंसर, ऑलरेडी कैंसर से लेके सब जगह में, एक्सटर्नल इंटरनल हर चीज में इसका टेस्टिमोनियल्स मिला है, हर किसी का घर में जो भी सारे हैं, सबको ये देना चाहिए, ये एक बेहतरीन एंड इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हेल्दी मील मैटर्स। देखिए, कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, मगर आई सजेस्ट, मैं ज्यादा से ज्यादा ये लेता हूं, ये आप समझ जाइए, इट्स अ पे वन गेट टू सिस्टम में तो है, बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसमें आप अगर लोगे दोस्तों, तो मैं ये एक कंप्लीट प्रोटीन, क्योंकि जितना प्रोटीन चाहिए, क्योंकि आज के दिन में रात का खाना हर एक इंसान के लिए, ज्यादा से ज्यादा इंडियन पीपल आज भी रात मतलब मिडनाइट में खाते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ये बंद कीजिए अगर तो, सबसे ज्यादा, क्योंकि रात में अगर स्कीप मील करना है, दैट इज द बेस्ट प्रोसेस, ये बेहतरीन एक प्रोसेस, यही सिर्फ यही जो मैंगो वाला जो प्रोडक्ट है, यही सिर्फ काम करेगा। तो दिस इज वाई ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट, इसके प्रमोट कीजिए। ये सारे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है। सो मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, कुछ टेस्टिमोनियल्स के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। सो मैं सभी को, और जो भी टेस्टिमोनियल्स है, मैं कुछ टेस्टिमोनियल्स का लिस्ट है, मैं लाइव, मैंने बोला था लाइव टेस्टिमोनियल्स को मैं दिखाऊंगा, तो मैं इसको कोशिश करूंगा बुलाने के लिए। सो पहले मैं मगर मैं शॉर्ट टाइम में मैं बताना चाहूंगा, और सभी को मैं पहले प्लीज हैंड रेज कीजिए, या मैं एक एक करके बुलाऊंगा। मैं पहले मिस दीपाली पोंडा को बताना चाहूंगा, टेस्टिमोनियल्स पहले मैं मिसेस दीपाली पोंडा को बोलना चाहूंगा प्लीज, मगर मैं सिर्फ एक एक टेस्टिमोनियल जबरदस्त अभी जो है, इसको मैं बुलाना चाहूंगा। मिसेस, वेलकम टू मिसेस दीपाली पोंडा। अपना टेस्टिमोनियल्स जो आपका, मैं क्यों ये टेस्टिमोनियल्स देना चाहता हूं, जिसमें जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं,
ये जो ন্যাচুরোপ্যাথি সিস্টেম, অর্থাৎ এই ন্যাচুরোপ্যাথি যে সিস্টেম, এই সিস্টেমটে যারা মেনলি ইউটিলাইজ করছে তাদের রেজাল্ট লং টার্মে বেশি হচ্ছে। এবং রাদার দ্যান শুধু প্রোডাক্ট যারা সেলার হিসেবে প্রোডাক্ট সেল করছে তাদের থেকে। আমি এই কারণে কিছু टेस्टिमोनियल्स, मैं कुछ इसी के कारण मैं कुछ टेस्टिमोनियल्स देना चाहूंगा बहुत जल्दी जल्दी। मैं सिर्फ एक एक टेस्टिमोनियल सबसे जबरदस्त, मिसेस दिवाली पोंडा प्लीज वेलकम। এর্লি মর্নিং। আমি দীপালি কন্যা কাঁথি থেকে বলছি। আমি আজ থেকে 2-3 বছর আগে আমার শারীরিক প্রবলেম ছিল, মানে আমার হাঁটার ক্ষমতা ছিল না। আমার হাঁটু কোমরের হাড় ক্ষয়ে গেছে। আমি ব্যাঙ্গালোরে 2বার গেছি। ডাক্তাররা যেখানে দেখিয়েছি সবই একই বলেছে এবং রিপোর্টেও তাই বলেছে। কিন্তু এই ন্যাচারাল হেলথ বেটার আমাকে নতুন ভাবে দাঁড় করিয়েছে এবং আমাকে এখান থেকে সুস্থ করেছে ম্যাডাম সঞ্জনা দে। এবং আমি এখান থেকে অস্ট্রেলাইট জি এবং H2 ইনস্টা এবং বড় আয়নাইজ ওয়াটার জল, তার সঙ্গে কিছু সাপ্লিমেন্ট খেয়ে আমি ফুল সুস্থ। আর আপনি একটা আমার আপনি যে প্রোডাক্টগুলো তো করছেন তার সাথে ডায়েট বা আদার্স যে সিস্টেম লাইফস্টাইল, এগুলো কি আপনি নিজে কিছু মানে কিছু করেছেন, নাকি শুধুই প্রোডাক্ট খাচ্ছেন বা প্রোডাক্ট ইউজ করছেন? না স্যার, ডায়েটটা আমাকে সবসময় না, কিন্তু আমি প্রোডাক্টটা রেগুলার করি। যেগুলো মেডিটেশন বা যোগা এগুলো একটা সময় পাই না, যতটুকু পাই করি। কিন্তু আমার আরেকটা প্রবলেম ছিল। আমার যেটা 8 বছর ধরে আমি কষ্ট পেয়েছি, মানে এই ঠান্ডা মৌসুম আসলেই আমার নাক বন্ধ হয়ে যেত। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারতাম না। উঠে বসে শুধু মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতাম, মনে হতো যেন এই প্রাণটা বেরিয়ে গেল। কিন্তু এইখানে আমার H2 ইনস্টা তখন আমি প্রথম নিয়েছিলাম। এই জল আমাকে 15 দিনে রিকভারি করে দিল। ভেরি সারা গুড। জীবনে। থ্যাংক তার ইউ মানে স্যার। মেন পুরো ডায়েট সিস্টেম বা লাইফস্টাইল না করলেও এখানে আয়োনাইজারের জল মেনলি, এবং প্রথমে H2 इंस्टा জল বা পরবর্তীকালে আপনার আয়োনাইজারের জল যেহেতু ছিল, देखो ओवरऑल मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए हाइड्रोजन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। क्योंकि पूरा नेचुरोपैथी सिस्टम में लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो मैं बार बार बोलता हूं इसको आपको चाहिए ही चाहिए, ये सारे सिस्टम। मगर हाइड्रोजन, कम से कम हाइड्रोजन वाटर यानी हाइड्रोथेरापी में जो ये सप्लीमेंट के साथ यूज करेगा उनका भी कम से कम एक ज्यादा से ज्यादा होगा। मैं इतना भी, अभी भी जितने भी सारे प्रॉब्लम है, अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम में आपका बॉडी में है, मैं आपको गारंटी कर सकता हूं आप अगर पूरा नेचुरोपैथी का सिस्टम को अगर इंस्टॉल करोगे, यानी जैसे योगा, मेडिटेशन, कुछ एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, डाइट सिस्टम बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर नहीं करोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं ये जितने भी आज जितना अच्छा है ये लॉन्ग टर्म के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नाउ थैंक यू। नाउ मैं वेलकम करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ कुछ नाम है, उसके बाद भी कोई अगर हैंड रेज करना चाहते हो टेस्टिमोनियल्स के लिए प्लीज हैंड रेज कीजिए। कुछ कुछ नाम मुझे दिया है, मैं जानता हूं, इसीलिए दैट इज आलिया बीबी। आलिया बीबी प्लीज वेलकम, आप अनम्यूट कर लीजिए। मोइनुद्दीन। স্যার হ্যাঁ নমস্কার। বলুন। স্যার নমস্কার, আমি মহিউদ্দিন আহমেদ কন্টাই থেকে বলছি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ বল। স্যার স্যার বলছি, আমি আমার মিসেস এবং আমি যেভাবে অসুস্থ ছিলাম, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক খেয়েও আমাদের কোনো লাভ হয়নি। কিন্তু আমি এই দীপালি ম্যাডামের মাধ্যমে এই কন্টাক্ট সিস্টেমে গিয়ে উনার সঙ্গে যোগাযোগ করে যখন আমি এই জায়গায় এলাম আমার মিসেসকে নিয়ে, এবং আমার বডির ওয়েট ছিল 1 কুইন্টাল 280 গ্রাম। আমি এই মানে ন্যাচারো হেলথ ম্যাটার্সের সমস্ত সাপ্লিমেন্ট খেয়ে এবং আমি সিস্টেমে থাকার জন্য আমি অনেকটা সুস্থ হয়েছি। এবং আমার মিসেসের যে শ্বাসকষ্ট ছিল, যে এই হাইড্রোজেন আয়োনাইজার ওয়াটার খেয়ে সে এখন মোটামুটি পুরো সুস্থ আছে। আমি স্যারদের আমি সত্যিকারে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই যে এই কোম্পানি যে সিস্টেম, যে আমরা যে থেকেছি এই জায়গায় আমরা সুস্থ হওয়ার জন্য, সমস্ত পরিবার যাতে সুস্থ থাকে। ওকে আমি বহু জায়গায় আপনি, ঘুরেছি, কিন্তু এই আপনার জায়গায় এখন এসে বডি আমি ওয়েট কত? আপনার এখন বডি ওয়েট কত? আমার এখন বডি ওয়েট 78। 78, তার মানে কত কিলো কমেছে? স্যার ধরুন আমার 20-21 কেজি মতো কমে কমে গেছে আমার। ভেরি গুড। আপনি কি ডায়েট বা আদার সিস্টেম গুলোকে ইনস্টল করেছেন, বা একটু টুকটাক এক্সারসাইজ বা লাইফস্টাইল সেটআপ আমি এগুলো? স্যার আমি ডক্টর ম্যাডামের অ্যাডভাইস এবং দীপালি ম্যাডামের অ্যাডভাইসে আমি যেভাবে বলেছিলেন আমাকে, সেইভাবে স্যার আমি কন্ট্রোল করেছি।
এবং স্যার অর্থাৎ পুরো সুস্থ আছি হাইড্রোজেন জল, ফুড সাপ্লিমেন্ট, ডায়েট, স্যার। কিছু হালকা এক্সারসাইজ টুকটাক, এই সমস্ত কিছু নিয়েই আপনি এত দুর্দান্ত রেজাল্টটা এত কুইকলি পেয়েছেন। এবং এখন আপনি জল এবং খাচ্ছেন, কিন্তু এই সিস্টেমটাকে কন্টিনিউ বজায় রাখুন যদি আপনি লং টার্মে প্রবলেম সলিউশন করতে চান। স্যার এটাই স্যার আরো সবচেয়ে- ধন্যবাদ দিতে চাই স্যার কোম্পানিকে। স্যার আমার ডান হাতে যে ব্রেসলেট দেখছেন স্যার, হুম হুম, এটা আমি যতদিন পরেছি স্যার অনেকটা আমি উপকার পেয়েছি স্যার। ভেরি গুড, আমার এই হাই পাওয়ার অ্যাসিডিটি, গ্যাস, সুগার এইসব ছিল, অনেকটা স্যার উপকার পেয়েছি ভেরি স্যার। গুড। আমি আমি এইটাই মোটামুটি সকলকে আমি এই আমাদের কোম্পানির কথা বলছি, যাতে আমরা সকলে সুস্থ থাকি এই জায়গায় এসে। স্যার ভেরি, নমস্কার। থ্যাংক ইউ। নাও এবারে আমি ডাকবো হচ্ছে স্বাতি ত্রিবেদী। স্বাতি ত্রিবেদী, হ্যাঁ हेलो। हेलो হ্যাঁ सर। হ্যাঁ হ্যাঁ, गुड ওয়েলকাম। इवनिंग सर। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। हाँ। হ্যাঁ বলো। हाँ सर। सर मैं बोल रही थी मैंने वो वेरी, बोलिए। सर हाँ मेरा 2 मंथ का बेबी है। बेबी था अभी तो फिलहाल वो 8 मंथ का हो चुका है। मैंने वो मैजिकल स्प्रे यूज किया था, उसके पेट में काफी पेन हो मतलब हो रहा था, काफी पेन था। मैंने अच्छा, उसको इतना सारा मेडिसिन का डोज भी दिया था, सब कुछ किया, पर उसको रिलीफ नहीं मतलब मिल रहा था। फिर अपर्णा दी ने मुझे वो मैजिकल स्प्रे के बारे में कहा कि तुम इसको स्प्रे करो तो इसमें आराम मतलब वेरी हो गुड। मतलब जाएगा। तो 2 मंथ के जब वो बच्चे, 2 मंथ 2 मंथ बेबी, हाँ मुझे बिल्कुल एक मतलब कैंडल वो में, नहीं हाँ। था कि उसको आराम मिल जाएगा लिटरली। तो देन वो उसके स्टमक के चारों तरफ स्प्रे करने के बाद उसको इंस्टेंट मतलब विद इन 10 या 15 सेकेंड बाद उसको काफी रिलीफ हो गया, वो बच्चा शांत हो गया मेरा। वेरी गुड। तो मतलब मुझे एकदम, ऐसा लगा मतलब कुछ तो बात है कि जब वो 2 मंथ के बेबी के ऊपर वो असर कर रहा है तो अब तो ये सिस्टम नेचुरोपैथी का प्रोडक्ट सिस्टम, और वो पूरा जो हीलिंग सिस्टम को उसका जो पूरा ऑब्स्टेकल्स वो रिलीज कर देते हैं। उनका बॉडी का जितना, उनका शायद एसिडिटी, एसिडिक सिस्टम बहुत बढ़ गया था, इंस्टेंट वो देने से वो एल्कलाइन हो गया, और बॉडी का पीएच जब उनका नेचुरल हो गया तो सारे स्प्रे प्रॉब्लम। करने के लिए। वेरी गुड, वेरी तो हाँ तो देन वो माउथ में स्प्रे करने के बाद भी उनको गैस से मतलब रिलीफ मिला था। तो ये बहुत फायदेमंद है। और मम्मी के ही पैर में चोट लगा था। दीदी ने आपको फोटो शेयर किया होगा, आई थिंक सो। गुड। यस यस। हाँ वो बहुत मतलब उनका मेडिकल इश्यू मतलब उनका बोन, पैर का बोन तक दिख रहा था सर। और 15 स्टिचेस आए थे उनके पैर में, 15 स्टिचेस हम्म, के बाद दीदी ने मुझे बताया कि वो मैजिकल स्प्रे और वो विटामिन D3 और मैग्नीशियम मतलब दिया था उन्होंने खाने को। और ये मैजिकल स्प्रे कहा था कि दूर से स्प्रे करने के लिए दिन में 4 से 5 बार। तो दिन वो स्प्रे किया मैंने और वो मेडिसिन खाई, उनको मतलब उनका घाव पूरा सूख गया सर। बहुत मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, काफी बेनिफिट मतलब बहुत अच्छा लगा कि घर में बैठे बैठे इतना इतना घाव मेरी मम्मा का सूख तो गया, आप देख उनको सकते हो, आराम है। ये है रिजल्ट। यानी इनका देखिए पैर में क्या कंडीशन था। दिट इज अ 7 डेज, 7 डेज में इनका ये रिजल्ट आया था। उनका मम्मी का पैर यही तो है आपका। या सर हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। पूरे पैर में स्वेलिंग है। पर सर अभी भी मम्मी के पैर में स्वेलिंग है थोड़ा सा घाव के उससे। पूरा कॉन्टिन्यूअसली यूज करना पड़ेगा, और उसके साथ और भी कुछ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो ये आप मैडम के साथ बात कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके। हम्म। So now I would like to welcome Mr. Manik Odhikari, Manik Haldar. Mr. Manik Haldar, please welcome. Healthy evening, all members of NHMPL. हम्म, में सबसे बड़ा टेस्टिमोनी क्या देगा? शुरू से तो हम जो कुछ बताएगा सभी टेस्टिमोनी देगा तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। एक टेस्टिमोनियल, लेकिन बेस्ट सबसे टेस्टिमोनियल। लास्ट वाला टेस्टिमोनी हमारा पास जो है, थोड़ा दिन पहले मेरा स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था, तो डॉक्टर के पास गया तो एक्सरे करने के लिए बोला। उसके बाद बोला, जो दवाई लिख दिया, तो दवाई तो हम बोला हम खाएगा नहीं, हम एक भी दवाई नहीं लेता है। तो उसके बाद मैं मैडम से बात किया, संजना मैडम से, तो मेरे को ये रिस्लेट उन्होंने बोला पहन लीजिए आप। तो ये पहन लेने के बाद अभी मैं दवाई तो नहीं खाया, मेरा स्पॉन्डिलाइटिस अभी
कुछ है ही नहीं, ऐसे ही लग रहा है। डॉक्टर का पास गया, वो एक्सरे रिपोर्ट दिखाने के लिए, वो खुद बोल रहा है जो ये कैसे हुआ, अब दवाई तो नहीं खाया बोल रहा है। हम बोला नहीं खाया नहीं, लेकिन अभी मेरा एक्सरसाइज तो किया है उसके साथ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहा था, और बस ये रिस्ट्रिक्ट में ही मेरा काम हो गया। अभी मैं एकदम सब कुछ काम कर रहा है, निकल रहा है, कुछ नहीं होता है मेरे को। दूसरा दिन से ही मेरा कुछ नहीं हुआ पहनने का बाद से। वेरी हो गुड। रहा है, पहले दिन तो हो रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो फिर हमको, मेरे को, मैं देख रहा है जो मेरा कोई तकलीफ ही नहीं है उसका। ओके ओके फाइन। और इसका और प्रोडक्ट का बारे में अगर बताएगा तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा मेरे को। जो सर जो बोला अभी, जो जो पानी का बारे में बोला, आयनाइजर का बारे में जो बोला है, उसमें तो बहुत दिन पहले से हम शुरू से ही लिया था वो आयनाइजर। उसमें मेरा परिवार को, पूरा परिवार को इतना फायदा मिला है, जो एक एक बीमारी अपने आप चला आया था। ओके वो पानी पीने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आया, उसका प्रोडक्ट उसी टाइम दिया, तो NHMPL का जो प्रोडक्ट है, वो डिजीज के लिए जो चीज दिया तुरंत काम किया है। यस, यानी उनका पानी का प्रोडक्ट का साथ। यूटिलाइजेशन, न्यूट्रिशन, उसका एब्जॉर्बेशन रेट बढ़ा देते हैं। हाँ यही हाँ, है पानी का बहुत सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड लक। और भी बाद में टेस्टिमोनियल्स हम लोग लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा अहला बीबी, आर यू रेडी? प्लीज अनम्यूट कीजिए अहला बीबी। হ্যালো হ্যাঁ বলিয়ে বলিয়ে, উম, বলুন বলুন আপনার কি প্রবলেম, বলুন বলুন, টেস্টিমোনিয়ালস বলুন, ঝটঝট উম, করে বলুন। আমি ধন্যবাদ জানাবো প্রথমে যে NHMPL কে, কারণ আমার হাজবেন্ড প্রচন্ড সুগার ছিল। ওনার ওই ইনস্টা বোতলের জল খেয়ে ওনার সুগার কন্ট্রোলে এসছে। ওকে, আচ্ছা, তার মানে আর কি হাইড্রোজেন বলবো, ওয়াটারের আমার জন্য। বাড়িতে তো সবাই ওই আয়োনাইজারই জল খায়। হুম, না, আমি আমার ছেলে বর্তমান বাড়িতে থাকি, ওটা আয়োনাইজার জল খাই। আর আমার হাজব্যান্ড বাইরে থাকেন, উনি ইনস্টা বোতলটা নিয়ে ওখানে গেছেন। উনি খুবই রিলিফ পেয়েছেন। ওনার পায়ের যন্ত্রণা খুবই হতো, হাঁটুর নিচ থেকে তালু পর্যন্ত, পায়ের পাতা পর্যন্ত খুবই যন্ত্রণা হতো প্রতিদিন রাত্রে। এমন কোনো দিন নেই যে আমাকে পা টিপতে হতো না। আর উনি যখন বাইরে থাকতেন তখন তো পায়ে পুরো গামছা বেঁধে ঘুমাতে হতো, এত যন্ত্রণা হতো। এত ডাক্তার দেখিয়েছি, সবাইকে বলেছি যে এই পায়ের যন্ত্রণা হয় খুবই, কিন্তু কোনোদিন কমেনি। কিন্তু এই NHMPL এর যে ইয়েগুলো, তোমার প্রোডাক্টস গুলো, সাপ্লিমেন্ট গুলো উনি খেয়েছেন, ওতে উনি রিলিফ পেয়েছেন, পায়ের যন্ত্রণা আদৌ হয়নি। কি কি প্রোডাক্ট খেয়েছেন উনি? উনি খেয়েছেন, ডায়াবেটো কেয়ার খেয়েছিলেন, অস্টোলাইট ডি, আর ওমেন কি, ওই যে এনার্জির সাপ্লিমেন্টটা, ওমেন, মেন আর ফিমেলের একটা আছে না, ভুলে অ্যামাইনোপ্লেক্স, যাচ্ছি নামটা। অ্যামাইনোপ্লেক্স এইচ ফর মেন, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। ঠিক আছে, ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। না, আমি সুদীপ মন্ডল, সুদীপ মন্ডল, এই সুদীপ তো মন্ডল, সরি, না সুদীপ মন্ডল, ওকে প্লিজ হ্যাঁ স্যার, আনমিউট করুন। হ্যাঁ স্যার, হেলদি হেলদি ইভিনিং স্যার। হ্যালো। আমার প্রবলেম ছিল, আমার ফ্যাটি লিভার ছিল গ্রেড 1। আচ্ছা, আর আমি বেশ আগের থেকে অনেক মানে ফ্যাটি হতে শুরু করেছিলাম, ঠিক আছে। তখন আমার অপর্ণা, আমার বোনের বন্ধু অপর্ণার সঙ্গে দেখা হয়। হুম, ও এসে এই কথাগুলো বললে আয়নাজার নেওয়া হয়। হুম। আয়নাজারের জল, আপনার কিছু সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার পরে এখন আমার ওয়েট, এখন ধরুন ওই আগে ছিল 84, এখন চলে এসেছে 79-এ। ভেরি গুড ভেরি গুড। তার মানে এখনো জল করছেন, আর আদার্স লাইফস্টাইলস মানে ডায়েট ফায়েট এইগুলো কিছু করছেন? হ্যাঁ, এই ডায়েট অপর্ণা যেমন ভাবে বলে দিয়েছে, যে হুম, সেইভাবে আমরা মোটামুটি চলছি আর কি। ভেরি গুড ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নেক্সট এবারে আমি ডাকবো, ঝট করে চলে আসুন। আচ্ছা, অপর্ণা সাহা, প্লিজ ওয়েলকাম অপর্ণা সাহা, মিস অপর্ণা সাহা।
হেলদি হেলদি মর্নিং স্যার। হেলদি মর্নিং। বলুন। মানে আমার তো প্রচুর টেস্টিমোনিয়াল বাড়িতেই আছে, কোনটা বলি, নিজেরটাই বলছি। তো একদিন স্কুল থেকে আসার পর টেরিসে আমি মানে প্রায় 4-5 জন মিলে যোগা করছিলাম, এবং সেই দিন দুপুরবেলা খাওয়ায় আমি একটু পুঁই শাক খেয়ে ফেলেছিলাম। তো ওটা আমার একদম সহ্য হয় না, আর প্রচন্ড গরম ছিল। এক্সারসাইজ করার পর আমি পুরো একদম ফেইন্ট হয়ে গেছিলাম, পুরো সেন্সলেস এর মতো, যাতে কোনো সেন্স ছিল না। সবাই ধরে ধরে আমার ফার্স্ট ফ্লোরে নিয়ে আসে, এবং আমার হাজবেন্ড কে কল করা হয়। তো তখন সে দৌড়ে দৌড়ে আসে, এবং কোনো সেন্স ছিল না, চোখে মুখে জল দিয়েও কোনো সেন্স আসছিল না। ম্যাডামকে বলা হয়, সঞ্জনাকে। তো সঞ্জনা তখন বারবার বললো যে এরকম নাভিতে হিলিং স্প্রে দাও, এবং পিওর হাইড্রোজেন ওয়াটার খাইয়ে দাও, আর কিচ্ছু না। তো ওই নাভিতে হিলিং স্প্রে দিতে দিতে, এবং অলমোস্ট জিনিসটা হয়েছিল 5:30 পৌনে 6টা নাগাদ, এবং 8টার দিকে, অলমোস্ট মানে 8টার দিকে আমি একদম ফুল ফিট। মানে তার মধ্যে 3বার আমি হাইড্রোজেন ওয়াটার খেয়েছি, এবং নাভির এরিয়াতে পুরো স্প্রে করা হয়েছিল। এবং 9:30টায় উঠে আমি আবার প্রপার ডিনার মানে খেয়েছিলাম। প্রচন্ড খিদেও পেয়ে গেছিল। মানে জাস্ট ওইটুকু টাইমে ম্যাজিক্যাল, মানে যা হয়েছিল আমাকে হসপিটালাইজ করার মতোই অবস্থা মানে হয়ে গেছিল। সেন্সটা আপনার কতক্ষণ পরে এসেছিল? আমার কোনো সেন্স ছিল না, আমি মানে শ্বাসও নিতে পারছিলাম না, পুরো বুক। হুম। কিন্তু সেইখান থেকে 2-2.5 ঘন্টায় ফুল ফিট হয়ে গেছি, মানে হাইড্রোজেন স্প্রে। এবং তখন আমি বুঝেছিলাম যে এই স্প্রেটার কি পাওয়ার। তো ওই জন্য একটা 2 মাসের বাচ্চার উপরে টেস্ট করতে আমি ভয় পাইনি। তো যাই হোক, থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড, ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ, অ্যাকচুয়ালি থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবারে আমি ডাকবো কে আছে, रूपा कुंडू, मिस्टर रूपा कुंडू। কিন্তু जो अगर हिंदी में बता सकते हो तो प्लीज हिंदी में बताइए। हाँ बोलो। আসুন, ওয়েলকাম। হ্যাঁ স্যার, হেলদি মর্নিং স্যার। হিন্দি বলুন। ওই পুজো, ওই সেপ্টেম্বর মাসে পুজোর 15 দিন আগে একটা একটু অসুবিধা হয়ে গেছিল। ওই ম্যাডামের বাড়ি থেকে প্রোডাক্টস নিয়ে আসছিলাম, হুম। এসে প্রায় রাত্রির খাওয়া দাওয়ার পরে রাত্রির 1টা-1:30টার সময় আমার প্রচুর মানে আমার এমনি ইয়ে আছে, অ্যাসমা আছে, হুম। মানে আমার বাবারও আছে বা আমারও আছে। তো সেই দিনে খুব আমার কষ্ট হয়। তখন রাত্রি 1টার সময় আমার ছোট ছেলে বলে মেডিকেলে নিয়ে যেতে হবে। ঠিক হুম। আছে, ওরা তো পুরো তৈরিই হয়ে যায়। তখন এবার ছোট ছেলে ম্যাডামকে বলে মায়ের এরকম শরীর খারাপ। তো তখন ম্যাডাম আমাকে যেই যেই জিনিসগুলো খেতে বলে, যেমন আমাকে ভিটামিন 40 ফোঁটা খেতে বলেছিল সকালবেলা, ফ্ল্যাক্সিড খেতে বলেছিল 3টে। হ্যাঁ, তারপর অ্যামিনোপ্ল্যাক্স, এই ম্যাগজিন আমার খুব কাজ দেয়, হুম। 3টে করে ম্যাগজিন খাই। প্লাস সেদিনকে সেই ওই এক্সট্রা ইনস্টা বোতলের যে ওই সার ইয়ে নেয় না, অক্সিজেন নেবার, হুম। স্প্রে। হুম। পাম্পটা। প্রায় মানে ভালো হয়ে যায়। হুম। হ্যাঁ, তো আমার অ্যাক্সিডেন্টে আমার একটা পা ভাঙা ছিল, আর একটা পা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে পুরো কেটে ফ্র্যাকচার হয়ে গেছিল। রোজ রাত্রিবেলা ওটা যন্ত্রণা করতো। এই যে ব্রেসলেট পরেছি, ব্রেসলেটে না আমার পা যন্ত্রণা কমে গেছে। ভেরি গুড। হ্যাঁ, মানে ছটফট করতাম রীতিমতো, ওই বাঁধতে হতো কিছু দিয়ে। তা এখন এই যে ব্রেসলেট পরার পর সেটা আর হয় না। আর আমার বাবার প্রায় 70 বছরের বয়স, ওই এক্সট্রা ইনস্টা বোতলের জল আর তুলসী খেয়ে উনিও ভালো আছে। হ্যাঁ, ওনারও শ্বাসকষ্ট বা কিছু হয় না। ভেরি গুড, ভেরি গুড। তো এটাই আরো আছে, যাই মানে হোক, পেশেন্টের ঠিক জন্য আছে, আমি অনেক। আমরা একটা দুটো করে নিচ্ছি, সময় অনেক চলে গেছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবার মালা দাস, মালা দাস কি বলবেন বলুন, কাইন্ডলি সেট করে আসুন। আর যদি কেউ বলতে চান বলতে পারেন মালা দাস, আমরা শেষ করবো আর 5 মিনিটের মধ্যেই। মালা দাস বলতে, ভিডিও অন হ্যাঁ করুন। বলছি, ভিডিও কিন্তু ভিডিও অন হচ্ছে না। অন হবে না কেন? যাই হোক, বলুন বলুন। তো যাই হোক, হেলদি ইভিনিং, হেলদি ইভিনিং সবাইকে। তো আমার কাছে তো প্রচুর টেস্টিমনি আছে, আমার ফ্যামিলি এবং প্রত্যেকেই জানে আমি অ্যাজ এ হেলথ কনসালটেন্সি করি, তার জন্য প্রচুর পেশেন্ট রয়েছে। তারা আজ পর্যন্ত যতদিন ধরে আমি এই কাজগুলো শিখেছি বা করছি, কোনো নেগেটিভ রেজাল্ট নেই, এখনো পর্যন্ত কোনো নেগেটিভ রেজাল্ট নেই। সব থেকে আমার বেশি
আমাকে মানে এই ন্যাচারোপ্যাথিটাকে এত বেশি আমি ভালোবেসেছি একটাই কারণ, আমার ছেলে প্রায় 12-13 বছর অসুখে ভুগেছিল এবং শ্বাসকষ্ট, যেটা রূপাদি বলল যে অ্যাজমা, সত্যি করে আমার ছেলেও অ্যাজমার পেশেন্ট ছিল। ও কন্টিনিউ আমার অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার ফলে ওর হাইট একদম শর্ট হয়ে গেছিল, মানে ওর বার কমে গেছিল। ওর বয়স যা, সেই বয়স হিসেবে ও আম, যতটা বাড়ার কথা ততটা ও বাড়ছিল না। তো সেখানে দাঁড়িয়ে ওই ইমিউনো গ্রোথ আর ভিটামিন D3 কন্টিনিউ খাওয়ার পর ও আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ও এখন এতটাই বড় হয়ে গেছে, প্রায় 5 ফিট 7, 7.5-এর মতো লম্বা হাইট, যে বাচ্চাটা আমার 4 ফিট ছিল। ঠিক তো আছে। সেখানে একটা ভালো খুব রেজাল্ট আমি পেয়ে গেছি। আমার হাজবেন্ড, ওনারও সুগার, তার প্রেশার, এইসব অনেক রকমই প্রবলেম ওর আছে। সে অনেক, ও সুগারের ওষুধ খায়, ডায়াবেটো কেয়ার। আর এছাড়াও এই ব্রেসলেটটা ওর ভীষণ উপকারে এসেছে। এই ব্রেসলেটটা পরে ওর হাতে যে ঝিনঝিন করতো, সে ঝিনঝিনি ভাব নেই, সব সময় বলতো চেপে দিতে, সেটা ঠিক হয়ে গেছে। তারপর সবসময় যে একটা ক্লান্তি ভাব ছিল, খিটখিটে মেজাজ ছিল, ওটা দেখছি যে ভালো হয়ে গেছে। একটা সব থেকে ভালো রেজাল্ট, যেটা রাত্রেবেলায় ঘন ঘন মানে 7 বার 8 বার 10 বার কোনো কোনো রাতে বাথরুম যেত, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এই বেনিফিট গুলো ভীষণ পেয়েছি ওই ব্রেসলেটটা পরে। এছাড়া আমার কাছে অনেক আছে। ঠিক আছে, তারপরে ঠিক আছে, আমার পরে আবার মেয়েরও। হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর কিছু বলার জন্য কেউ আসবেন? মানে সঞ্জনা দে, আপনি কিছু বলবেন? কারণ আর তো কেউ হ্যান্ড রেইজ করলেন না। জাস্ট শেষ করব আমরা, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। সো প্লিজ ওয়েলকাম মিস সঞ্জনা দে। हेल्दी इवनिंग एवरीवन, हेल्दी इवनिंग सर। मैं एक टेस्टिमोनियल्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। टेस्टिमोनियल्स बहुत है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो टेस्टिमोनियल्स मैं शेयर करना चाहूंगी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये टेस्टिमोनियल्स। अचानक 3 महीना पहले, 3 से 4 महीना होगा, मेरे मतलब हार्ट में, या कहाँ पता नहीं, लेकिन उस जगह पे, उस जगह की आसपास में मेरा अचानक से पेन होने लगा था। और वो मतलब कॉमन पेन नहीं था। पहले तो मैं इग्नोर कर रहा था कि कहीं पे आपका कुछ लग गया होगा, लेकिन उसके बाद धीरे 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 कभी कभार हो रहा था वो पेन, लेकिन धीरे धीरे वो पेन बढ़ने लगा, कभी कभार से रेगुलर होने लगा। जब सो रही थी, मतलब जब सोने के लिए जाती थी, तब आपका खींच लगता था, पेन अचानक से आपका लगता था। तो बहुत कुछ मैंने किया कि ये लंग्स का कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, तो देखा नहीं, लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हार्ट का भी बहुत सारे मैंने टेस्ट वेस्ट किया कि क्या क्या हो रहा है, कि हाँ मैं तो बहुत कुछ ले रहा हूँ, तो इसमें तो कुछ होना नहीं चाहिए, लाइफस्टाइल तो ठीक ही है। तो हार्ट में भी ऐसा कुछ सच सच तो मिला नहीं। तो कभी कभार वो पेन हो रहा था, लेकिन ये 2 महीना पहले अचानक से पूरा रेगुलर होने लगा और हर वक्त होने लगा। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी आपका जो हमारा मैग्नीशियम बिस्ग्लाइसिनेट, और मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही थी, सबसे बड़ा चीज है, मैं बोल भी नहीं पा रही थी कि मुझे मतलब अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था कि मतलब ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब एक एंजाइटी टाइप फील हो रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, या ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा तो लाइफस्टाइल सही है। तो उसके बाद जब मतलब उसी वक्त मैग्नीशियम बिस्ग्लाइसिनेट जब आया था, तब मैंने उसको लेना, फर्स्ट डे से मैंने उसको लेना, आने के साथ साथ मैंने उसको लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका सारा कुछ मालूम था कि इतना अच्छा है, ये है। तो मतलब मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि कुछ होगा या नहीं होगा, पता नहीं। लेकिन मैंने लेना स्टार्ट कर दिया था। पहले एक एक टैबलेट ले रही थी 3 दिन, 3 दिन के बाद 2 टैबलेट लिया, 6 दिन तक मैंने लिया था, उसके बाद भी लिया था। लेकिन 6 दिन के बाद 7वां दिन, 7 डेज, मुझे याद है शनिवार के सुबह था वो, और उठ के मतलब जब मैंने सुबह उठा, नो पेन इज देयर, पूरा पेन ही गायब है, मतलब 5% भी नहीं है। तो मैंने सुबह उठ के बहुत कुछ ना ट्राई किया कि मतलब कहीं पे हो सकता है कि चला गया है, फिर से आ सकता है, कि बहुत सारे मैंने मतलब स्किपिंग वगैरह किया कि अच्छा पेन आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब इतना मुझे एंजाइटी था, अचानक से गायब हो गया। तो इतना रिलीफ मिला था मुझे, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। अंदर ही अंदर था ये प्रॉब्लम, और
फिजिकली भी था। उस 7th डे से जब गया मतलब पूरा गया, मतलब पूरा क्लियर हो गया 7वें दिन। तो अब पता चला कि कौन सा डेफिशिएंसी और कहाँ से मेरा ये मतलब स्पेजम टाइप जो पेन मेरा हार्ट के मतलब उस वही जगह पे आपका जगह जगह पे आपका हो रहा था। तो 7वां दिन में मुझे पूरा रिलीफ मिल गया। इज अ वेरी बिग टेस्टिमोनियल फॉर मी। बहुत कुछ हो सकता है, शुगर ठीक हो सकता है, कैंसर ठीक, लेकिन ये टेस्टिमोनियल मेरे साथ जो हुआ है ना, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा वेरी टेस्टिमोनियल गुड। है। अच्छा, आप तो तो थैंक यू प्रैक्टिस सर। करते हो, आप अच्छा बहुत हर दिन हर टाइम पेशेंट भी देखते हो, तो उसमें से आज जो मैंने बोला, जो जिसमें जितने प्रोडक्ट, अगर सिर्फ प्रोडक्ट यूजर से ज्यादा रिस्पांस, डाइट या जो लाइफस्टाइल, जो पूरा नेचुरोपैथी सिस्टम को जब आप जो लोग लेते हैं, उसमें आपका अनुभव क्या बोलते हैं, सब उसमें ज्यादा रिस्पांस किस में ज्यादा आ रहे हैं, आते हैं? सर एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी कि जितने भी पेशेंट्स आते हैं, आखिर 100 पेशेंट आया तो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट तो आपका गैस का, एसिडिटी का, पेन, डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स, शुगर और आपका कैंसर, यही 4 तरीके का पेशेंट सबसे ज्यादा आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर, उसके साथ शुगर, उसके साथ गैस एसिडिटी और उसके साथ पेन रिलेटेड आर्थराइटिस या ऐसे रिलेटेड पेशेंट। कोई भी पेशेंट आज तक मैंने देखा है, शायद हो सकता है कुछ सप्लीमेंट्स उन्होंने लिया है लेकिन अदर चीज नहीं किए हैं, तो सप्लीमेंट लेने के साथ साथ उनको रिजल्ट मिल चुका था। कभी कभार रिजल्ट मिल गया है, कभी कभार शायद देर से रिजल्ट मिला है, 2 महीना 3 महीने, किसी का 10 दिन 20 दिन में रिजल्ट मिल गया है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट नहीं किया है। जब ये डाइट का जो पूरा पोर्शन, जो मेडिसिन डाइट, उसके साथ बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटे छोटे स्टेप में उसके साथ ऐड करना शुरू किया, जो डाइट विथ वाटर विथ आपका जो सप्लीमेंट्स, लाइफस्टाइल मैंने चेंज करवाया पूरे पेशेंट्स का, तो 98% पेशेंट, 2% एक्सेप्शन होते हैं, कैसे लेते हैं क्या करते हैं पता नहीं होता है, लेकिन 98% पेशेंट पूरा का पूरा 100% ठीक होता है। डायबिटिक रिवर्स कितने का हुआ है मतलब गिन के नहीं बता सकते। हाँ, कुछ कुछ टेस्टिमोनियल्स का वीडियो मैंने दिया है। डायबिटिक रिवर्स मतलब उनका मेडिसिन लेने की और जरूरत नहीं पड़ा है, आज तक नहीं पड़ा है और आगे भी नहीं पड़ेगा, आखिर सही से वो चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे मतलब 1 दिन 2 दिन नहीं, 2-3 साल से ऐसा होता जा रहा है कि डायबिटिक रिवर्स हो चुका है और नहीं आया है, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। कैंसर रिवर्स हो चुके हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आ चुके हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ सप्लीमेंट से, सिर्फ पानी से नहीं बनेगा। पूरा लाइफस्टाइल मतलब 3 चीज एटलीस्ट, मेडिसिन डाइट, हाइड्रोजन आयोनाइज्ड वाटर विथ न्यूट्रास्यूटिकल्स और सप्लीमेंट्स, जब तक उसका जरूरी हो, ये 3 चीज की कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। ये 3 चीज से वो पूरा ठीक हो सकते हैं। 98% पेशेंट पे ये पूरा ठीक हो चुका है ऑलरेडी। थैंक यू वेरी मच। सो यही मैं आज के दिन में कोशिश कर रहा था बोलने के लिए, मगर बहुत ज़्यादा लीडर नहीं आया, मैं नहीं जानता हूँ, प्रमोशन नहीं किया, मगर बहुत इम्पोर्टेंट ये अंतर होता है। अगर आप एडुकेशन करोगे, एडुकेटेड करोगे पेशेंट को पेशेंट जैसा ट्रीट ना करके सिस्टम में इन्वॉल्व करो, और उसके साथ पूरा अगर सिस्टम को अगर लॉन्च करोगे जहां पर हाइड्रोजन अल्कलाइन वाटर इट इज अ मैंडेटरी अलॉन्ग विथ आवर न्यूट्रिस्यूटिकल जो भी प्रोडक्ट लगेगा, न्यूट्रिशन वगैरह, और उसके साथ अगर मेडिसिन यानी डाइट और उसके साथ थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल रिकवर करोगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ जेन्युइन आप देखोगे। मैं नहीं जानता हूँ जो लोग सिर्फ पेशेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं, सिर्फ हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट के थ्रू तो डायबिटिक रिवर्स नहीं बोल रहे हैं ना, मगर आप देख रहे हो मैडम संजना दे ने जो बताया, जो जेन्युइन डायबिटिक रिवर्सल हो चुका है, वेदर हम लोग का जो भी डॉक्टर्स वगैरह जो भी बोलते हैं भाई नहीं डायबिटिक रिवर्सल नहीं होगा, तो क्यों आएगा नेचुरोपैथी सिस्टम, ये समझने की कोशिश कीजिए। नेचुरोपैथी इज द रूट कॉजेस। अगर आप चाहिए तो अगर पूरा डिजीज को, लाइफस्टाइल डिजीज या कोई भी डिजीज हो या कैंसर जैसा खतरनाक बीमारी भी, उसको भी अगर पूरा रिवर्स करना चाहोगे, तो आप जरूर इस पूरा सिस्टम को उनको दीजिए, डाइट दीजिए। इसके लिए मैं जो ट्रेनिंग देता हूं या जो भी ट्रेनिंग आपका चलते हैं उस सिस्टम को लॉन्च कीजिए। पानी, हाइड्रोजन वाटर इज अ मैंडेटरी, उनको समझाइए, तो अपने आप बोलेगा, तो ऑटोमेटिकली सारे प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में सॉल्व होगा। तो ये जेन्युइन सीरियसली लीजिए। नेचुरोपैथी इज अ सिस्टम, नेचुरोपैथी इज नॉट अ प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच।